So, welcome everyone to the first ever blockchain session of JK Institute. Well, I'm not really sure how to introduce blockchain to you guys. Oh, sorry, camera on करना भूल गया यार मैं. कैमरे के बिना कैसे सही रहेगा? Oh yeah. So, let's get started. So in this session, we're going to basically discuss सारी blockchains के basics कि blockchain क्या होती है, कैसे आई blockchain, कैसे काम करती है और एक्चुअली है क्या सब चीज़ें, मतलब जो भी बज़ है इतना सब किस चीज़ का है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पीपीटी में क्या क्या डिस्कस करेंगे आज. तो मेजरली हमारे 3 टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के. पहला वाला रहेगा थ्योरी लेसन, जिसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक्स क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, हैशिंग क्या होती है, ब्लॉक्स वगैरह सब कैसे काम करते हैं और ब्ला 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 व्हाटएवर स्टफ. उसके बाद सेकंड पार्ट में हम आएंगे कि ब्लॉकचेन ओरिजिनेट कैसे हुई, ब्लॉकचेन ओरिजिनेट क्यों हुई, किस वजह से, क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आना पड़ा, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी. उसके बाद लास्ट में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आप सबके लिए, आप सबके साथ में. तो उसमें हम लोग साथ में कुछ तो करेंगे बढ़िया सा, ऑसम सा. आई होप आप लोग को पसंद आएगा वो. और स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले एक छोटा सा Q&A तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ, व्हाट इज ब्लॉकचेन. प्लीज अपने अपने थॉट्स चैट बॉक्स में बताएं मेरे को. आई एम वॉचिंग. आराम से, इट्स ओके, कोई बात नहीं. आता है नहीं आता है, स्टिल सीन. मेरे को भी नहीं आता था एक टाइम पे. ओके, टेक ऑन विच क्रिप्टो रन्स. या ट्रू, सॉर्ट ऑफ. चेन ऑफ ब्लॉक्स. अरे नीतीश यार, ये तो मैं बोलने वाला था. अब मैं क्या बोलूँगा. वैसे सही है, दैट्स ट्रू. ब्लॉकचेन कैन यूज इन बैंक. हाँ ईशान, बिल्कुल डेफिनेटली. हम बैंक्स में नहीं यूज कर सकते, बैंक्स की जगह यूज कर सकते हैं हम ब्लॉकचेन. मतलब बैंक्स में भी यूज कर सकते हैं, बट दैट डिफीट्स द होल पर्पस. अभी हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में. शिवानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. दिस इज व्हाट दिस सेशन इज फॉर. आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ब्लॉकचेन क्या है एंड हाउ अमेजिंग इट इज. ऋतुराज सर बोल रहे हैं सर 2 ब्लॉक्स को चेन से जोड़ देते हैं. जी सर बिल्कुल, 2 ब्लॉक्स को चेन से जोड़ देते हैं और हमारी ब्लॉकचेन बन जाती है. नो आइडिया सर. शारशीष, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, वी आर हियर फॉर दैट. साहिल, चेन ऑफ ब्लॉक्स अगेन, बहुत अच्छे. A digital chain that stores encrypted blocks of data. बशर, I appreciate that. बट सच्ची सच्ची बताना, ये नेट से कॉपी किया या खुद से लिखा है. तो खुद से लिखा है तो आई एम इम्प्रेस्ड रियली. नेट से कॉपी किया तो भी आई एम इम्प्रेस्ड के बुद्धि का इस्तेमाल किया. जन्मेश, एडवांस मैकेनिक्स क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड. एडवांस मैकेनिक्स, जन्मेश, मैकेनिक्स आई वोंट से, एडवांस टेक्नोलॉजी यू कैन से. क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, हाँ ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है, ऑब्वियसली. इंटरकनेक्शन बिटवीन डिजिटल ब्लॉक्स, बिटकॉइन सिस्टम, नो आइडिया सर. Okay, transaction related something, yeah, something, it's just something. Cool. So let's see what blockchain is actually. So blockchain is a persistent public data append only ledger through consensus. ये क्या हो गया, कुछ ऐसा सीन हो गया क्यों. बढ़िया लगा सुनने में यार. कुछ तो था, कुछ persistent था, कुछ तो डेटा था, लेजर था कुछ, और कुछ तो कंसेंसस जैसा था. बढ़िया. तो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. सो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है. ब्लॉकचेन सिंपली बोलूँ ना तो एक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है हमारा. कि बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं. सपोज एक कंप्यूटर मेरे पास है, एक लैपटॉप मेरे पास है, मेरा सिस्टम है, एक लैपटॉप कहीं और किसी के पास है, एक लैपटॉप कहीं और है, और सब आपस में एक कनेक्शन फॉर्म कर लिया सबने, तो एक पूरा ब्लॉक्स, एक नेटवर्क बन गया. तो अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग नोड्स जब आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क पे आते हैं ना, तो वो ब्लॉकचेन एक तरीके से एक नेटवर्क हो जाता है. बट ब्लॉकचेन नहीं होता. ब्लॉकचेन का बेसिक वो होता है कि इट इज रन ऑन डिफरेंट सर्वर्स, ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल सर्वर्स. अगर मैं ज्यादा डेफिनेशन वाइज जाऊं तो इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स which works on a consensus mechanism to reach a decision where every node has a copy of the ledger. Okay, ये भी बहुत ज्यादा हेवी हो गया. शुरू से शुरू करते हैं, इजी जस्ट. ओके, एक एक करके बात करते हैं. पहले हाँ, एज नीतीश एंड साहिल स्टेटेड, ब्लॉकचेन्स कुछ नहीं है. ब्लॉकचेन्स बस है कि तुमने 2 ब्लॉक्स लिए, 3 ब्लॉक्स लिए, सबको आपस में चेन से कनेक्ट कर दिया, दैट इज योर ब्लॉकचेन. सिंपल एज दैट. सबसे सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी, कि तुमने 2 आपस ऐसे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तुमने सबको चेन से कनेक्ट कर दिया, ये तुम्हारी ब्लॉकचेन हो गई.
बट अब ब्लॉक क्या चीज़ है हमारी, ये ब्लॉक है क्या एक्चुअली? तो ब्लॉक जो होता है ब्लॉकचेन में, इट्स अ सिक्योर कंटेनर फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब ब्लॉक्स में हम ट्रांजैक्शन डेटा या कोई भी डेटा, अभी के लिए हम ट्रांजैक्शन को रहने देते हैं, कोई भी डेटा है, हमने उस डेटा को लिया, एक ब्लॉक में रखा, और ऐसे डेटा रखते गए, जब तक ब्लॉक पूरा फेल हो गया, तो अब वो तुम्हारा पूरा ब्लॉक बन गया। ब्लॉक में तुमको कुछ भी डेटा है, तो कुछ और बस। उसके बाद मैंने बोला था ट्रांजैक्शन वर्ड्स। सो ब्लॉक्स में तुम्हारा डेटा आता है, तो सिंपल डेटा नहीं आता, ब्लॉक्स में आता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? हर एक एक्शन जो तुम ब्लॉकचेन पे लेते हो, भले तुम ब्लॉकचेन पे किसी को क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हो, मतलब सपोज तुमने किसी को कोई कुछ अमाउंट ऑफ ईथ भेजा, या किसी कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन भेजे, या तुमने सपोज कोई डैप यूज किया, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिन लोग को नहीं पता मैं बताऊंगा आगे। तो मतलब ब्लॉकचेन पे तुम जो भी काम कर रहे हो ना, तो दैट ऑल कुछ भी कर रहे हो, दैट इज ऑल कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मॉनेटरी मीनिंग नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन हर वक्त पैसे या किसी चीज से रिलेटेड हो, बट ट्रांजैक्शन इज लाइक कि कोई भी एक्शन कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉकचेन पे, सिंपली। उसके बाद तीसरी चीज आती है हैशिंग। हैशिंग क्या होती है? अब हमें ब्लॉक समझ गए, हम ट्रांजैक्शन समझ गए, अब हैशिंग क्या होती है? अब हमारे पास ब्लॉक होता है, हम समझ गए, ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, हम समझ गए, बट ट्रांजैक्शन कैसे स्टोर होते हैं? ट्रांजैक्शन ऐसे ही, मतलब कि इसने इस बंदे ने इस बंदे को इतना कुछ अमाउंट भेजा, या इसने ये एक्शन किया, ऐसे स्टोर होता है? नहीं। ट्रांजैक्शन तुम्हारा स्टोर होता है ब्लॉकचेन पे हैशेस की फॉर्म में। तो हैशिंग क्या होता है? कि हैशिंग एक तरीका होता है, इट्स लाइक कि तुम कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ एक तरफ से इनपुट दे रहे हो, उसका एक फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है तुम्हें। इफ यू गो बाय द डेफिनेशन, हैशिंग इन ब्लॉकचेन इज लाइक अ turning important information into a unique code using a special math function. तो कुछ नहीं, तुम्हारे बहुत सारे प्यारे प्यारे से हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे SHA-256 ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं ज्यादा टेक्निकल जाऊंगा। बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, उधर से क्या करते हो, तुम अपना इनपुट देते हो, तुम्हें एक एनक्रिप्टेड आउटपुट मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू समथिंग लाइक, हाँ, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल, सो दिस इज अ सिंपल SHA-256 हैश जनरेटर। तो अगर मैं इसमें कुछ भी इनपुट देता हूँ ना, सपोज blockchain is spelling blockchain is awesome, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट दे रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक SHA-256 हैश मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा एक एल्गोरिदम से पास होके, एक SHA-256 स्टैंड्स फॉर सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। सो ये एक 256 बिट की हैशिंग एल्गोरिदम है, जो जिसका कुछ काम नहीं होता, कुछ टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, उसका बस ये है कि तुमने इधर से कुछ इनपुट दिया, कुछ भी इनपुट दिया, इट डजंट मैटर, टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, व्हाटएवर, इट विल गिव यू अ हैश। इसमें मैं कुछ भी चेंज करूंगा, एंड देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ हैश, कि अगर मैं इस हैश में जरा सा कुछ भी चेंज करूंगा, अगर इसके इनपुट में जरा सा कुछ भी चेंज करूंगा, तो इसका हैश पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे सी, इफ वी सी अभी ब्लॉकचेन इज ऑसम, इसका हैश हमारे पास ये है। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे खाली एक पीरियड लगा दूं, तो इसका हैश कंप्लीटली चेंज हो गया। अगेन, अगर मैं वही पीरियड हटा दूं, तो फिर से इसका हैश चेंज हो गया। सिमिलरली, अगर मैं स्मॉल ई की जगह कैपिटल ई रखूं, तो फिर से हैश चेंज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हैशिंग, कि हैशिंग एक सिंपल सी एल्गोरिदम है, जो तुम्हारे किसी भी इनपुट को तुम्हें हैशेस के फॉर्म में दे देती है, सिक्योरली एनक्रिप्ट करके। एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा हमें हैशिंग के बारे में कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी हमें 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ब्लॉक्स, ट्रांजैक्शन और हैशिंग। ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, ट्रांजैक्शन हैश होते हैं पहले, और हैश होके फिर स्टोर होते हैं। कूल। उसके बाद एक चौथी चीज और देख लेते हैं हम, नॉन्स। नॉन्स क्या होता है? नॉन्स इज जनरली स्टैंड्स फॉर अ नंबर दैट इज ओनली जनरेटेड वंस। सो इट्स अ रैंडम नंबर, जो ब्लॉकचेन में काफी यूज होता है। मतलब नॉन्स कई जगह यूज होता है, बट ब्लॉकचेन में स्पेसिफिकली काफी जगह यूज होता है। अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा कि a nonce is a block in a blockchain is like a secret number that miners try different values for, aiming to solve a puzzle and create a unique code for a new block. तो सिंपली क्या है, नॉन्स मतलब एक रैंडम सा नंबर है, अभी के लिए इतना ही जान लो, नॉन्स एक नंबर है बस। उसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ अ ब्लॉक पे। अगर हम इस ब्लॉक में देखें, ब्लॉक को अगर हम ऐसे एनालाइज करें, तो ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक में सबसे ऊपर होता है एक करंट ब्लॉक हैश, मतलब उस ब्लॉक का जो भी हैश है। अगेन, हैश वही चीज कि उस ब्लॉक में जो भी डेटा है, उस डेटा को हमने एक हैशिंग एल्गोरिथम से पास किया, और उसका जो हैश मिला वो हमारा करंट ब्लॉक का हैश हो गया। तो ये इस करंट ब्लॉक का हैश यहाँ पे स्टोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने बताया था ना कि ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन स्टोर्ड होते हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, सेकेंड वाला एक ट्रांजैक्शन, थर्ड वाला एक ट्रांजैक्शन है, और ये सारे जो है ये हैश्ड हैं, ये सारे एनक्रिप्टेड हैं। तो ये जितना भी तुम्हारा डेटा होता है ट्रांजैक्शन, वो स्टोर होता है। अब ब्लॉक में एक और चीज स्टोर होती है, वो होता है तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, सॉरी एड्रेस नहीं, नेक्स्ट ब्लॉक का हैश। अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में पता है यहाँ किसी को? कितने लोगों को पता है लिंक लिस्ट के बारे में? दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो लिंक लिस्ट में जैसा होता है ना कि हमारे पास एक नोड होती है, और उस नोड के बाद फिर दूसरे नोड का एड्रेस इस नोड पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस इस नोड पे स्टोर होता है, डेटा पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट, व्हाटएवर। तो बेसिकली सेम फंक्शन है।
तो लिंक लिस्ट इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे तुम्हारा एक सपोज ऐसे ये ब्लॉक होता है, उसमें ब्लॉक के एक पार्ट में डेटा होता है, एक पार्ट में एड्रेस होता है, और ऐसे एक दूसरा ब्लॉक होता है। तो अब जो पहला ब्लॉक है उसके डेटा पार्ट में कुछ डेटा भरते हैं और एड्रेस पार्ट में दूसरे ब्लॉक का एड्रेस भरते हैं। सिंपली ऐसे कर करके हम जब एक लिस्ट बना देते हैं ना ऐसे ब्लॉक्स की, तो वो लिंक लिस्ट हो जाती है। बट ब्लॉकचेन लिंक लिस्ट नहीं है, मैं बस खाली रिलेट करने के लिए बता रहा था। ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली डिफरेंट। First and also blockchain is not a data structure, linked list is a data structure। हैश होता है और एक ये हाँ नॉन्स होता है हमारा प्यारा सा जो मैंने बताया था रैंडम नंबर। तो ये तुम्हारा नॉन्स होता है जो इसमें 1190 है। अभी नॉन्स के काम पता चलेगा। और इसके बाद ये सपोज तुम्हारे अलग अलग सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स है बहुत सारे ऐसे। सिमिलरली ये एनाटॉमी फॉलो कर रहे हैं सब में। एक तो अपना ब्लॉक हैश है, एक डेटा है, और एक सामने वाले का ब्लॉक हैश है। तो अगर हम देखें तो इसमें नेक्स्ट ब्लॉक का हैश स्टोर्ड है, इसमें भी नेक्स्ट ब्लॉक का हैश स्टोर्ड है, इसमें भी नेक्स्ट ब्लॉक का हैश स्टोर्ड है। सिमिलरली सब में नेक्स्ट ब्लॉक का हैश स्टोर्ड है। तो जब ऐसे पूरा एक नेटवर्क बन जाता है ना, इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। Blockchain is nothing more than like a database. We can say, in other words, that blockchain is a very large database, which is not controlled by a single server. ये database किसी एक सर्वर या किसी एक कंपनी को ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट नोड्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो चीजें कंट्रोल कर रहे हैं अपने मतलब जो इस पूरी ब्लॉकचेन की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हाँ इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। मैं बोलता हूँ स्किप करते हैं, मैं तुमको एक डेमो दिखाता हूँ पहले ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिकली, सपोज ये हमारे जेनेसिस ब्लॉक है। ओके सो हाँ जैसे मैंने बताया ना अभी एक ब्लॉक होता है ये। तो ये तुम्हारा एक ब्लॉक है पूरा जेनेसिस ब्लॉक, जिसका हमने नाम लिया जेनेसिस ब्लॉक। मतलब जो सबसे पहला ब्लॉक होता है, जो सबसे पहला ब्लॉक होता है वो उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद फर्दर ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं तो वो पूरी ब्लॉकचेन बनाते जाते हैं, बट सबसे पहला जो होता है वो जेनेसिस ब्लॉक होता है। तो जेनेसिस ब्लॉक में हमने कुछ तो डेटा अपेंड किया। सपोज वेलकम टू ब्लॉकचेन डेमो, लेट मी जूम इन, वेलकम टू ब्लॉकचेन डेमो 2.0। सो हमने ये डेटा स्टोर किया। इसका प्रीवियस हैश 0 होगा क्योंकि इससे पहले कोई हमारे पास ब्लॉक नहीं था। इसका हमने देखा इसी डेटा का यही हैश है हमारे पास। अगर मैं ये डेटा भी चेंज करूंगा, इसमें जरा सा भी चेंज करूंगा तो हैश तुरंत चेंज हो जाएगा। मैं फिर से लगाऊंगा तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आता है ये एक चेंज। नोटिस क्या होगा कि जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना ये पूरा रेड हो जा रहा है, बट मैं फिर से लगा रहा हूँ तो ग्रीन हो जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, यहाँ पे हमारा काम आता है नॉन्स का। तो नॉन्स किस लिए यूज होता है, नॉन्स एक रैंडम नंबर होता है। तो हमें क्या होता है ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक में वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सा ब्लॉक वैलिड है। मतलब ऐसे तो कोई भी ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक आके ऐड कर देगा अपना ये वो, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हर एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि उसका जो ब्लॉक हैश होता है ना, ये जो हैश है हमारे पास, हर एक ब्लॉक का एक पर्टिकुलर ब्लॉक हैश होता है। तो उसका एक पर्टिकुलर फैशन होता है कि मतलब जैसे सपोज इसका है कि इसके हैश में स्टार्टिंग में 3 जीरोस होने ही चाहिए। अगर इसके डेटा का हम कुछ भी चेंज करेंगे और हैश में अगर स्टार्टिंग में 3 जीरोस नहीं आए तो मतलब ये ब्लॉक वैलिड नहीं है। अगेन अगर मैंने ऐड कर दिया तो इसके हैश में 3 जीरोस आ गए। बट यहाँ पे डेटा अकेला नहीं रोल प्ले करता है, डेटा के साथ हमारा रोल प्ले करता है नॉन्स। नॉन्स बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जो ये हैश हमारा जनरेट हो रहा है ना, ये डेटा और नॉन्स से मिलकर जनरेट हो रहा है। डेटा और नॉन्स, जब हम दोनों को डेटा प्लस नॉन्स इनपुट देते हैं तो इधर से हमें एक हैश मिलता है। हैश ये हमारा है और हैश का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है कि यही वैलिड हैश है। ये ब्लॉकचेन अपने अपने हिसाब से मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकती है वेरिंग विद टाइम की क्या क्या उनको जैसे रखना है। बट फॉर दिस एग्जांपल अभी यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि जो भी हैश जनरेट होगा उसके स्टार्टिंग के 3 जो डिजिट्स होंगे वो 0 होंगे। तो अगर स्टार्टिंग के 3 डिजिट 0 हैं तो ठीक है, हमारा हैश सॉरी ब्लॉक वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, हम नया ब्लॉक ऐड करते हैं। इसमें हम नया कुछ डेटा ऐड करते हैं। दिस इज अ न्यू। ओके अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू ब्लॉक करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमने ऐड न्यू ब्लॉक किया ना, तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं था। हमारा यहाँ पे डेटा आ गया, दिस इज अ न्यू ब्लॉक। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसमें देखो ये प्रीवियस हैश है, इसका स्टोर हो गया नए वाले ब्लॉक में। जेनेसिस ब्लॉक का हैश स्टोर हो गया। इसका अपना जो हैश था इस नॉन्स के साथ मिलके 13679 और इस डेटा के साथ मिलके अब ये भी इसमें हैश स्टोर हो गया। अब यही जो पूरा प्रोसेस है ना, डेटा के साथ डेटा और नॉन्स को मिला के, मतलब डेटा और नॉन्स को मिला के एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का हैश जनरेट करना, मतलब एक ऐसा हैश जनरेट करना जिसके स्टार्टिंग में 3 जीरोस हो। इसी पूरे प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था कि हैश बहुत ही रैंडम चीज होती है, तुम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जरा जरा से अगर तुमने जरा सा कुछ भी इसमें ऐड कर दिया ना, हैश तुरंत चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा पूरा।
तो यही हमारा मेन टास्क रहता है, जो माइनर्स होते हैं, जो ब्लॉकचेन पे नोड्स रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, जो इंडिपेंडेंट नोड्स होती हैं, तो उन इंडिपेंडेंट नोड्स का काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि उनको डेटा तो फिक्स्ड है, क्योंकि डेटा तो हमने ट्रांजैक्शन का दिया है अपनी तरफ से। अब जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा सारा पहुंच गया, उसके साथ मिलके अब उनको एक रैंडम नंबर अपने हिसाब से गेस करके जनरेट करना होता है। एक रैंडम नंबर जनरेट किया, जिसके साथ उस डेटा का हैश मिलके इस क्राइटेरिया को फॉलो करे। समझे? हाँ, तो ऐसे ही अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दिस इज अ न्यू ब्लॉक, अब टू, सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐड न्यू ब्लॉक करूंगा, ऐसे कर करके हमारा डेटा अपेंड होता जाता है और ये हमारी पूरी ब्लॉकचेन बनती जाती है धीरे धीरे। मैं यहाँ पे ऐसे डेटा ऐड करता जाऊंगा और ये हमारी एक ब्लॉकचेन बन गई। तो ये हमारा ब्लॉकचेन का एक डेमो हो गया, ठीक है, कि ऐसे पूरी ब्लॉकचेन बनती है। अब ब्लॉकचेन हमारी बन गई है। अब आ जाते हैं इस पे पीपीटी पे अपनी फॉर्मल डेफिनेशन पे कि अ ब्लॉकचेन इज लाइक अ सुपर सिक्योर डिजिटल लेजर। लेजर मतलब कुछ नहीं होता है, लेजर मतलब होता है सिंपली एक तुम्हारी रिकॉर्ड की बुक, जैसे दुकानों वगैरह पे नहीं होती जिसमें सब खाता वगैरह लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग लिखते हैं। तो दैट इज व्हाट लेजर इज, कि जिसमें तुम अपने सारे ट्रांजैक्शंस लिखते हो। A blockchain is like a super secure digital ledger or diary that keeps a record of important actions and transactions. Each record is stored in a sealed container called block, जो कि हमें पता है, and these blocks are linked together to create an unchangeable chain of information. ये भी हमने देख लिया। It's like a trustworthy and transparent storybook from digital transaction. हाँ, trustworthy and transparent क्यों है? ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि हम ब्लॉकचेन जो है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये जो एक जो हमारी ब्लॉकचेन की कॉपी जनरेट हुई ना, कि हमने एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक माइन किया, फिर दूसरे ब्लॉक से तीसरा ब्लॉक माइन किया, तीसरे से चौथा माइन किया, तो यही जो सेम कॉपी है, ये हमारी हर एक जो भी नेटवर्क में नोड्स पार्टिसिपेट करिए ना, हर एक नोड के पास सेम कॉपी जाती है। तो अब जब हर एक नोड के पास सेम कॉपी है, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी है कि हर एक नोड देख रही है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये डेटा हुआ, ये ब्लॉक इस टाइम माइन हुआ, ये ट्रांजैक्शन इस टाइम हुआ था। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है ब्लॉकचेन पे। एंड द अनदर पॉइंट वाज ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी ट्रस्टवर्दी इसलिए है क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड कुछ सर्वर नहीं है, कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं है। तुम्हारा ट्रांजैक्शन, अगर तुम ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तुम्हें नहीं पता है वो कौन सी नोड के पास जाएगा, कौन से ब्लॉक में स्टोर होगा, कौन सी नोड तुम्हारे ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगी। एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन जो भी डेटा रहता है ना, बहुत ज़्यादा हैशिंग जो रहती है, तो हैशिंग ये रहती है कि जैसे सेम कॉपी सभी के पास है ब्लॉकचेन की, ये इसी ब्लॉकचेन की सेम कॉपी हर एक नोड के पास है। अब सपोज अगर मैं एक करप्टेड नोड हूँ और मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना ये वाला ट्रांजैक्शन जो है, मेरा ब्लॉक नंबर 2 का ट्रांजैक्शन है, मैं इसे चेंज कर दूंगा और मैं इसे ब्लॉक 2 करके ब्लॉक 24 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने हैश चेंज किया ना, जरा सा सॉरी डेटा चेंज किया ना, तुरंत इसका हैश चेंज हो गया, इसका हैश चेंज हो गया, इसका भी है, इसके बाद वाले का भी हैश चेंज हो गया, इसके बाद वाले का भी हैश चेंज हो गया। मतलब जहां जिस पॉइंट से तुम्हारा जरा भी अगर किसी ने कोई मेलिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश करी ना, कि जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसमें कुछ और चेंज करने की कोशिश करी है वो, तो तुरंत उसके बाद से सारे हैशेस करप्ट हो जाएंगे। और क्योंकि बाकी हर एक नोड के पास एक कॉपी है अपनी ब्लॉकचेन की, तो बाकी नोड्स देख लेंगे कि हाँ, हमारे पास जो कॉपी है वो सही है, बट इसमें जो हैशेस आ रहे हैं वो अलग है। तो ऐसे करके ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इनको डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे सिंपली। इज दिस चेन इन कनेक्टेड टू अनदर चेन? नहीं नहीं, एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड नहीं होती है। एक चेन का अपना पूरा एंटायर नेटवर्क होता है, पूरा इकोसिस्टम होता है अपना। तो इट्स लाइक बिटकॉइन एक चेन है, इथीरियम एक चेन है, और दोनों का अपना अपना नेटवर्क है अलग अलग। तो एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड नहीं होती। हाँ, एक ब्लॉक्स दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होते हैं ऑब्वियसली, वो भी एक ही चेन के। मतलब ऐसे नहीं होता कि इस चेन का एक ब्लॉक इस चेन से कनेक्टेड है, नहीं। ये सबसे सिक्योर सिस्टम है, सबसे सिक्योर, यस, अब तक तो कह सकते हैं सबसे सिक्योर सिस्टम है, बिकॉज डेटा ट्रांसपेरेंसी हम पूरी रख रहे हैं। डेटा जो भी है हमारा हैशिंग से सब सब डेटा हैश्ड हो रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमारा, क्योंकि हैश इज लाइक अ प्रूफ कि अगर हमारा डेटा हैश हुआ है, सपोज अगर मैंने तुम्हें 2 ईथ भेजे हैं और वो डेटा जाके एक ब्लॉक में अपेंड हुआ है और फिर वो ट्रांजैक्शन माइन हुआ है, वो ब्लॉक माइन हुआ है, तो वो रिकॉर्ड है। अब वो चीज़ है कि प्रूफ है, बट उस चीज का खाली प्रूफ है, उसका ये नहीं है कि मतलब तुम उससे ये नहीं पता कर सकते कि मैंने तुमको 2 ईथ भेजे। तुमको ये पता है कि हाँ, तुम्हारे अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कि इस वॉलेट एड्रेस ने इस वॉलेट एड्रेस को 2 ईथ भेजे हैं, बट ये वॉलेट एड्रेस किसका है, वो वॉलेट एड्रेस किसका है, ये नहीं पता चलता। अगर डेटा चेंज करना जरूरी हो गया, ओके, हाँ, अगर डेटा सारे हैशेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एडिटेड फॉल्टी ब्लॉक्स डेटा का हैश 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता? ओके ओके, एक सेकंड, एक एक करके डाउट लेता हूँ मैं। सबसे पहले सर, अगर डेटा चेंज करना जरूरी, हाँ, अगर डेटा चेंज करना जरूरी हो गया तो क्या सीन होगा? तो ऐसा एक्चुअली एक पॉइंट हुआ था, एक्चुअली 2016 के टाइम पे आई गेस इथेरियम में एक बहुत बड़ा हैक हुआ था।
इथेरियम ब्लॉकचेन पे कुछ तो आई गेस ब्रिज का था, ब्रिजिंग टोकन्स का था, उसका हैक हुआ था। तो काफी बड़ा हैक था वो, तो कम्युनिटी एक साथ आई थी, पूरी कम्युनिटी ने बोला था कि नहीं ये जो हैक हुआ है हम इसको रिवर्ट करेंगे, मतलब कि ये चीज सही नहीं हुई है तो हम इस हैक को दोबारा से रिवर्ट करेंगे। तो उन्हें पूरा डेटा दोबारा से लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी ये पूरी हैशिंग की प्रोसेस थी ना, ये जो पूरा जैसे हर एक ब्लॉक हैश ये यहाँ पे माइन हो रहा है, ये ब्लॉक माइन हो रहा है, फिर उसके बाद ब्लॉक ऐसे माइन होगा, तो ये पूरा प्रोसेस उन्हें हर एक ब्लॉक इंडिविजुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक जितने ब्लॉक्स माइन हुए सारे एक एक करके हैश करने पड़ते हैं, तो सारे ब्लॉक्स माइन करने पड़ते हैं एक एक करके। तो ऐसा क्या हुआ, तो हम सारे ब्लॉक्स माइन कर, अब जैसे मैंने बोला ना कि अगर ब्लॉकचेन की हर एक कॉपी हर एक नोड के पास है, तो अगर मेजॉरिटी नोड्स अग्री कर जाती हैं कि हाँ भाई ये चीज गलत हुई थी एंड वी आर रेडी कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से फिर से सारे ब्लॉक्स माइन करेंगे और पूरी ब्लॉकचेन की एक नई कॉपी स्टोर करेंगे, तो वो चीज हो सकता है, मतलब दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, बट फॉर दैट पर्पज आपको चाहिए मेजॉरिटी नोड्स की, जो भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स हैं, कि अगर सारी नोड्स मतलब मोर देन हाफ ऑफ द नोड्स अग्री कर जाएं कि हाँ हमें सारे ब्लॉकचेन का जो पूरा डेटा है वो फिर से राइट करना चाहिए, तो ये चीज हो सकती है। क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो भी चीज होती है ना, ब्लॉकचेन पे सब कंसेंसस से होता है, कंसेंसस मतलब बहुमत से, वोटिंग से एक तरीके से कह लो। तो जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए अगर कई नोड्स अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तभी वो ब्लॉक माइन होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन ऐड होगा। तो ब्लॉकचेन पे सारी चीजें वोटिंग के थ्रू होती हैं। तो अगर ऐसा कोई टाइम आया कि जब हमें चेंज करना पड़े, तो हाँ हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें मेजॉरिटी नोड्स की वो चाहिए होती है, सहमति। उसके बाद जल्दी जल्दी आउट देख लेते हैं यार। इफ सारे हैशेस 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो एडिटेड फॉल्टी ब्लॉक डेटा का हैश 0 से, अरे वही तो है ना, वैसे ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम। देखो जैसे यहाँ पे अगर हमने इसका जरा सा डेटा चेंज किया, तो सपोज ये हमारा ब्लॉक माइंड था ऑलरेडी, ठीक है, ये ब्लॉक माइंड था, अब ये डेटा सबके पास था। अब अगर किसी फॉल्टी नोड ने ये डेटा चेंज किया, मतलब मैंने किसी को 2 ईथ भेजे, ठीक है, अब वो ब्लॉक में स्टोर हो गया, बट अब मैं हूं एक फॉल्टी नोड, मैं चाह रहा हूं कि मैं जाके वो डेटा चेंज कर दूंगा कि मैंने इसको 2 ईथ नहीं भेजे, इससे मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे बैलेंस में, सॉरी स्टेट अपडेट हो जाएगी, बैलेंस में वापस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं उसको मतलब वो ट्रांजैक्शन ही हटा दूंगा, तो मेरे पास इनिशियली 4 थे, मैंने उसे 2 भेजे, मेरे पास 2 बचे, तो अगर मैंने ट्रांजैक्शन हटा दिया तो अब मेरे पास फिर से 4 हो गए 2 भेजने के बाद। तो ये चीज ना करने के लिए, यही चीज के इस चीज को अवॉइड करने के लिए हैशिंग का यूज होता है, कि जैसे अगर मैंने मेरा डेटा ये था 24 था 24 था, बट अब मुझे चेंज करके अपना डेटा 2 करना है, तो अब क्या होगा कि ये हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा डेटा के साथ डेटा प्लस नॉन्स का रहता है ना, डेटा प्लस नॉन्स, तो अगर दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हुई जरा सी भी, तो तुरंत हैश उसका चेंज हो जाता है, और जैसे ही हैश चेंज हुआ वैसे ही वहां से पूरा सिस्टम दिखा देता है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये करप्टेड है। What if a block gets tampered with a scenario where the hashes are also successfully modified without recognition? No, it's not actually possible, because the whole process of mining, no, it is possible actually, but the whole process of mining, मतलब एक डेटा के corresponding एक particular nonce generate करना, this is such a lengthy task, क्योंकि you have a countless number of calculations, क्योंकि तुम्हारे पास एक ये डेटा है, ठीक है, उससे तुम्हें एक रैंडम डेटा मिला के कुछ तो हैश बनाना है जो इस टाइप का हो, एंड हैश इज अ कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल फंक्शन, तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चीज का हैश क्या होगा, तो तुम्हें उतनी नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उतनी नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करने के लिए तुम्हारा कंप्यूटेशन टास्क बहुत ज्यादा लगेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल वर्क देना पड़ेगा, विच इज, इसीलिए ब्लॉकचेन इज द सेफेस्ट एंड सिक्योर वे, क्योंकि हर एक बंदा उतना वो एनर्जी और कंप्यूटेशन और वो सब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सब चीजें नहीं कर सकता। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ब्लॉकचेन, ईशांत, पब्लिक ब्लॉकचेन है तुम्हारी इथेरियम, बिटकॉइन, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर जो तुम देख रहे हो, प्राइवेट ब्लॉकचेन होती हैं जिसमें प्राइवेट ब्लॉकचेन में मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी आ सकता है, तुम इथेरियम पे जाके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, शिवानी कर सकती है, प्रियांशु कर सकता है, नितेश कर सकता है, कोई भी कर सकते हो, जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इट्स फ्री, इट्स पब्लिक। बट प्राइवेट ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं कर सकते, प्राइवेट ब्लॉकचेन पे कुछ डेटा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसमें जो कुछ अलाउड मेंबर्स होते हैं, अलाउड नोड्स होती हैं, अलाउड वॉलेट एड्रेसेस होते हैं, सिर्फ वही सारे ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। सो ये पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। ओके, तो उस इफ एनीवन कैन गेट दैट कंप्यूटेशनल रिसोर्स नीतीश, तो उस केस में हमारा कंसेंसस काम आता है ना, मैंने बताया ना कि ब्लॉकचेन पे जो भी चीज होती है सब वोटिंग से होती है। तो अगर बाकी नोड्स को लगा कि कोई एक नोड कुछ गलत कर रही है, कुछ फॉल्टी कर रही है, तो बाकी नोड्स उस नोड का जो भी डिसीजन है, जो भी हैश है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो भी सब ब्लॉकचेन पे होता है, जो भी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो रहे हैं, ब्लॉक्स अप्रूव हो रहे हैं, वो सब वोटिंग से ही होता है। तो बाकी नोड्स अप्रूव डिसअप्रूव कर दे, पहली चीज तो
कोई भी स्पैमर या कोई भी फॉल्टी इतना पैसा इतनी मेहनत खुद से नहीं लगाएगा। एंड इसके लिए भी हटाने के लिए हमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क है, जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिकल बहुत कंपटीशन लगता है। इथीरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक है। स्टेक मतलब कि तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ ईथ स्टेक करना पड़ता है एक नोड बनने के लिए। तो वही सब चीजें, मतलब हर एक ब्लॉकचेन ने अपना अपना मेजर अप्लाई किया हुआ है कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि कोई बंदा कोई फॉल्टी नोड ना ऐड हो, या कोई if you have access to block 10, then do you have access to all the ones before that? You actually, Nimisha, you have access to all the blocks on the blockchain. अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन में, मतलब स्टार्टिंग से लेके बिटकॉइन 2009 में आया था, तो तब से लेके अब तक के जितने भी ब्लॉक्स हैं सबका एक्सेस है तुम्हारे पास, तुम देख सकते हो सबको। बट हाँ, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज में वही होगा कि अगर एक ब्लॉक का चेंज हुआ हैश, तो उसके नीचे सबका चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट that is where comes up. Now let's speed up. I've seen that our current nation is vulnerable to quantum computers. Can someone use such type of tech to tamper? हाँ, इतना टेक्निकल नहीं जाते हैं। क्वांटम हमारे अभी ब्लॉकचेन्स उसी पे वर्क कर रही हैं एक्चुअली। क्वांटम सिक्योर ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, तो एक दो ब्लॉकचेन्स हैं जिन्होंने ये चीज़ अचीव कर ली है, क्वांटम अटैक्स को किसी तरीके से मतलब डिफेंड करना। तो ऑल्दो हाँ, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि क्वांटम कंप्यूटिंग का रिस्क है, बहुत ज़्यादा है, बट ब्लॉकचेन्स उसके लिए पॉसिबल मेजर्स ले रही हैं। और अभी 2-3 ब्लॉकचेन्स हैं ऐसी जिन्होंने समवॉट वो अचीव कर लिया है क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, क्वांटम कंप्यूटिंग से सिक्योरिटी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन विद द प्रेजेंटेशन। हाँ, जल्दी जल्दी करते हैं। What is blockchain about? So blockchain is basically about decentralization and trustlessness. I hate this PPT. What is this blockchain about? The blockchain is about decentralization and trustlessness. So what is decentralization? Decentralization मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ नोड है। एक नोड यहाँ बैठी है, एक नोड इलाहाबाद में बैठी है, एक नोड जम्मू में बैठी है, एक नोड देहरादून में बैठी है, एक नोड अमेरिका में बैठी है, ब्ला 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 व्हाटएवर। तो ऐसे अलग अलग नोड्स हैं, इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ नोड्स है, और वो सारे नोड्स एक सेम चीज के लिए कैलकुलेशन कर रही है, एक सेम चीज के लिए कॉम्पिटिशन कर रही है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के पास पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मास्टर नोड है, उसके नीचे सब ऐसे नोड्स लगी हुई हैं, नहीं। हर एक इंडिविजुअल नोड है, सबकी सेम वैल्यू, सबका सेम रिकग्निशन है, सबकी सेम अथॉरिटी है। तो हर एक इंडिविजुअल नोड है, और वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है सिस्टम, मतलब किसी एक यूजर के हाथ में नहीं है। एनहांस सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो चीज कि सिक्योरिटी हैशिंग की वजह से, क्रिप्टोग्राफी की वजह से, एंड ट्रस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन ट्रस्टलेसनेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ट्रस्टलेसनेस का मतलब होता है कि आपको ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस सिस्टम में। मतलब अगर आपको दुकानदार से जाके कुछ सामान खरीदना है, सपोज आपको कुछ, आप जा रहे हो किसी दुकान पे कुछ सामान खरीद रहे हो, तो आप उस दुकानदार पे ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ मैं इसको पैसे दूंगा तो ये मुझे पर्टिकुलर सामान देगा। या फिर अगर सपोज कोई किसी से पैसे एक्सचेंज करो या कुछ भी सीन करो, किसी भी तरीके के ट्रेड में एक ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है। ब्लॉकचेन रिड्यूसेस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टलेसनेस। तो ब्लॉकचेन रिमूव्स दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टलेसनेस, क्योंकि हमें पता है हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, डेटा है, वो कोई एक पर्टिकुलर सर्वर के पास नहीं जा रहा, वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो रहा है और चेक हो रहा है। तो एंड ऑल्सो वी नो दैट अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई बंदे के पास, मतलब अगर कोई बंदा ब्लॉकचेन पे कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक ही है। सो हाँ, ट्रस्टलेसनेस का समझे। ट्रस्टलेसनेस कैसे आती है? ट्रस्टलेसनेस 3 पॉइंट से आती है। पहला तो क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन है, हमारे इंडिपेंडेंट नोड्स सब चीज वेरीफाई कर रही हैं। सेकंड थिंग, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स है, जैसा कि मैंने बताया कि सारे ब्लॉक्स एक के बाद एक ऐसे प्रीवियस हैशेस से बन रहे हैं। तो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास ब्लॉकचेन पे है। अगर 2009 में, 2012 में, 2016 में भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ था और आपके पास उस ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन हैश है या कुछ भी आईडी वगैरह है, तो आप जाके किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे सर्च करोगे तो वो ट्रांजैक्शन दिखाएगा। मतलब ब्लॉकचेन पे जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, वो सब इम्यूटेबल रहते हैं। ब्लॉकचेन इज लाइक कि ब्लॉकचेन से आप डेटा कभी इरेज नहीं कर सकते। एक बार जो चीज ब्लॉकचेन पे राइट हो गई, नाउ दैट इज देयर फॉर एवर। जैसे तुम्हारे सर्वर्स में होता है ना कि तुमने कोई चीज राइट करी फिर डिलीट कर दी, ऐसा ब्लॉकचेन में नहीं होता, बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन कि अगर तुमने एक चीज ब्लॉकचेन में लिखी, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक हैश बन गया, तुम्हारा वो सब अपडेट हो गया, हैशेस वगैरह बन गए, ब्लॉक्स अपडेट हो गए। उसके बाद अब अगर तुम डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट करने के लिए मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस को मना करना। तो उसके लिए फिर पुराने सारे ब्लॉक हैशेस, फिर पुराने सारे ब्लॉक्स में दिक्कत आ जाएगी। आई एम नॉट श्योर अगर समझ पाए कि नहीं, बट इफ नॉट देन वही चीज़ है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे 24 लिखा था और माइन किया था, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि 24 को मैं वापस से 2 कर दूँ, तो अगर मैं 2 करता हूँ तो उसके वापस से सारी दिक्कत आ जाएगी। तो अगर 24 लिखा था तो मतलब ये चीज़ है कि हाँ, यहाँ पे एक बार 24 लिखा था, अभी 24 हमेशा लिखा ही रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है सिंपली। अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कुछ नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा पीस ऑफ कोड होता है
जिससे तुम ब्लॉकचेन को बता सकते हो कि डेटा कैसे रीड और राइट करना है। सिंपल, वेरी सिंपल, कि तुम कोड की मदद से ब्लॉकचेन को बताते हो। हम ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं? नहीं, हम ब्लॉक को रिमूव नहीं कर सकते। नोड्स ब्लॉक को रिमूव कर सकती हैं एक्चुअली। जैसे अगर कोई ब्लॉक फॉल्टी है, अगर पता चला कि किसी नोड ने कोई फॉल्टी ब्लॉक को माइन कर दिया है, ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया है, तो नोड्स जो कंसेंसस मैकेनिज्म बताया मैंने, उसी से वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिमूव कर देंगी और उसकी जगह फिर नया ब्लॉक आएगा। Then we come across the features of blockchain. Features of blockchain बहुत सिंपल है। डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस रीजन। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड हैशिंग सबसे पहली चीज। ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी क्योंकि हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। तुम लिटरली किसी भी, तुम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के, तुम इथेरियम के एक्सप्लोरर पे चले जाओ, तुम बिटकॉइन के एक्सप्लोरर पे चले जाओ, तुम पॉलीगॉन के एक्सप्लोरर पे चले जाओ, तुम्हें हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सबकी। सो देयर इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इम्यूटेबिलिटी मैंने बता दिया, और प्राइवेसी भी मैंने कवर कर दिया कि प्राइवेसी कैसे, कि हाँ ये तो पता है हमें ट्रांजैक्शन हुआ है, बट हमें ये नहीं पता है कि किन दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि डेटा हैश्ड है। कूल, इज इट कूल? कूल, ओके। अब वॉलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉलेट्स बेसिकली क्या होता है, अब हमें पता तो चल गया कि ठीक है ब्लॉकचेन है, इट्स अ वेरी ऑसम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, सिक्योर, हैशिंग, कंसेंसस, डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाटएवर। बट मैं कैसे यूज करूँ उस ब्लॉकचेन का? सपोज मुझे किसी को 2 इथेरियम या 2 कुछ भी भेजना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो मैं यूज करूंगा क्रिप्टो वॉलेट्स का। So wallets क्या होती है बेसिकली? A blockchain wallet is a digital tool that allows user to manage their cryptocurrency holdings and conduct transaction. तो wallet बेसिकली जैसे तुम्हारी फिजिकल वॉलेट होती है, जब तुम फिजिकल वॉलेट में पैसे वगैरह रखते हो, ऐसे तुम अपनी ब्लॉकचेन वॉलेट में अपने क्रिप्टो कॉइन्स रखते हो, अपने जो भी करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, उसको रखते हो। सिंपल। वॉलेट्स एनेबल यूजर टू सिक्योरली स्टोर, सेंड एंड रिसीव डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम। सिंपल। और वॉलेट्स की क्यों जरूरत होती है, इसमें मैं आगे आ रहा हूँ। अभी अभी फिलहाल के लिए वॉलेट्स यही होता है कि तुम उसमें अपनी क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप की वॉलेट होती है, सॉफ्टवेयर वॉलेट एंड हार्डवेयर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होती है? सॉफ्टवेयर वॉलेट होती है जैसे कि मेटामास्क, कॉइनबेस, फैंटम, नाम सुने? मैं बताता हूँ, अच्छा भी चलो। तो 2 तरीके की वॉलेट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होती है? तुम्हारे ब्राउजर में ही होती है। जैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गया तुम्हारा फोन में, तुम्हारे ऐप हो गया कोई जो कि क्रिप्टो वॉलेट है, वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर वॉलेट है। तुम्हारे ब्राउजर में एक एक्सटेंशन हो गया जो कि एक क्रिप्टो वॉलेट है, वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर वॉलेट में आता है। हार्डवेयर वॉलेट में क्या आता है? हार्डवेयर वॉलेट होता है तुम्हारा पेन ड्राइव्स या हार्ड डिस्क। जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे आया, ये मेटामास्क है मेरा, ठीक है। सो ये मेटामास्क मेरा अभी सॉफ्टवेयर वॉलेट है, क्योंकि ये मेरे ब्राउजर पे, ये मेरे कंप्यूटर पे है। जेनेसिस ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन इज लाइक अ सिंगल यूनिक जेनेसिस ब्लॉक इन अ, इट्स लाइक अ सिंगल यूनिक, मतलब एक ब्लॉकचेन का एक ही जेनेसिस ब्लॉक होता है। नीतीश, सॉरी। हाँ, तो दिस इज माय सॉफ्टवेयर वॉलेट जो भी मेरे ब्राउजर एक्सटेंशन में है। सपोज अगर ये मेरी फैंटम वॉलेट है, तो फैंटम वॉलेट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर वॉलेट। मेटामास्क इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर वॉलेट। इसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे करेंसीज हैं। जैसे मेरे पास अभी ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेस्टनेट मैटिक है, चिंता मत करो, ये रियल मनी नहीं है, देखिए खुश मत होना। ये खाली टेस्टनेट मैटिक है, ये हम टेस्टनेट पे यूज कर सकते हैं। तो ये बताता है कि मैं कितने कितने कौन कौन से टोकन होल्ड करता हूँ सिंपली, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारी सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होती है? सिमिलरली हार्डवेयर वॉलेट्स का काम यही होता है, वो तुम्हारी क्रिप्टो स्टोर करती है, मतलब वो बताती है कि तुम्हारे पास कितने टोकन हैं। बट हार्डवेयर वॉलेट्स जो होती हैं वो तुम्हारे सिस्टम में नहीं होती हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स तुम्हारे सिस्टम से अलग होती हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे कि पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, जैसे कि एक ये बहुत पहले न्यूज़ आई थी, अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, कि मैन हू थ्रू अवे 150 पाउंड्स ऑफ बिटकॉइन। तो इसने क्या किया था, जब बिटकॉइन ओरिजिनली आया था, तो इसने अराउंड 13,000 कुछ बिटकॉइन लिया था, उसके पास होगा, एंड देन वो उसकी हार्ड डिस्क में स्टोर था, उसके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में। तो वो एक हार्ड, मतलब हार्ड ड्राइव में स्टोर था, हार्ड डिस्क में नहीं, सॉरी, हार्ड ड्राइव में स्टोर था। और अब उसने क्या किया, उसने उस टाइम उस हार्ड ड्राइव को फेंक दिया। अब उस हार्ड ड्राइव में अभी भी 150 मिलियन पाउंड्स के बिटकॉइन हैं, उस वैल्यू के। बट अब वो उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता कभी। सो वही चीज़ है कि सिंपली एक हार्डवेयर वॉलेट होती है, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट होती है, सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट का ये रहता है कि उसमें थोड़ा हैकिंग का हल्का सा वो रहता है, इशू रहता है। हार्डवेयर वॉलेट्स इस मामले में काफ़ी सिक्योर होती हैं, आपकी हार्डवेयर वॉलेट कोई हैक नहीं कर सकता। Again, here's a meme for you guys. He didn't forgot the password, Bashar, he forgot the whole wallet himself. उसने हार्ड डिस्क ही उठा के फेंक दी। मैं बताता हूँ, there is no concept of password as such. Yeah, he threw away the hard drive. So हाँ, वो दोबारा से अपनी हार्ड ड्राइव वो दोबारा से अपनी हार्ड ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहा?
What if someone got it? Then he got lucky. Then he has now 150 million pounds of Bitcoin with him in his possession. If someone got it, then he's lucky, very lucky actually. Then दो कंपोनेंट्स होते हैं वॉलेट के, सिंपली एक पब्लिक की एक प्राइवेट की. अब मेन चीज पे आ रहे हैं कि जिस बंदे ने अपनी हार्डवेयर वॉलेट खोई, तो अब वो दोबारा क्यों नहीं उस चीज को मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि कहीं पासवर्ड डाल दे, दोबारा से फॉरगेट पासवर्ड कर दे और वो सब चीजें कर दे तो उसकी वॉलेट फिर से आ जाए उसके पास. क्योंकि वॉलेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज होता है प्राइवेट की. प्राइवेट की क्या होती है कि प्राइवेट की इज ऑल्सो अ हैश, मतलब ब्लॉकचेन पे एवरीथिंग इज अ हैश, बट योर प्राइवेट की इज नॉट ऑन ब्लॉकचेन. बिकॉज प्राइवेट की से क्या आता है ना, प्राइवेट की से तुम जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं वो अपने साइन करते हो. जैसे अगर सपोज तुम मेरे को क्यों भेजोगे, तुम सपोज तुम अपने दोस्त को 2 ईद भेज रहे हो, ओके नहीं मतलब अगर जनरस हो तो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे. तो अगर तुम अपने किसी भी दोस्त का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ अमाउंट भेज रहे हो, तो वो अमाउंट भेजने के लिए तुम्हें उस पर्टिकुलर डेटा को, जैसे कि तुमने जो डेटा है कि मैं इतने ईथ इस पर्सन को भेज रहा हूँ, तो उसके लिए तुम्हें उस मैसेज को साइन करना पड़ता है, और वो साइन तुम अपनी प्राइवेट की से करते हो. अब ब्लॉकचेन क्या करती है, ब्लॉकचेन यही चीज चेक करती है कि जो तुमने प्राइवेट की से साइन किया है, वो ब्लॉकचेन दो चीजें चेक करेगी कि तुमने जो साइन किया है और जो जितना तुम भेज रहे हो, तो तुम्हारे अकाउंट में उतना है भी भेजने के लिए कि नहीं है, तो वो तुम्हारी वॉलेट की मदद से चेक करेगी. अब पब्लिक की क्या होता है, प्राइवेट की समथिंग, प्राइवेट की मैंने बताया होता है, तुम्हें अपने पास रखना होता है. इट्स लाइक अ रैंडम हैश, बहुत रैंडम एक हैश जनरेट होता है. ठीक है, कुछ कुछ भी डेटा का, कुछ भी 12 या 24 वर्ड्स का एक रैंडम हैश जनरेट होता है, रैंडम वर्ड्स का रैंडम हैश जनरेट होता है, और वो तुम्हारी प्राइवेट की बन जाती है. इट्स लाइक योर पासवर्ड टू द वॉलेट, सिंपली यही पासवर्ड होता है. पब्लिक की क्या होती है, इसी प्राइवेट की को जब हम कुछ हैश वगैरह करके और कुछ फंक्शंस लगाते हैं ना थोड़े से, इसी प्राइवेट की को हैश वगैरह करके हम अपनी पब्लिक की बनाते हैं. पब्लिक की किस लिए यूज होती है, पब्लिक की इज योर आइडेंटिटी ऑन द ब्लॉकचेन. तुम ब्लॉकचेन पे कैसे खुद को आइडेंटिफाई करो, जैसे रियल वर्ल्ड में तुम्हारी आईडी है कुछ, तुम फेसबुक पे अपने यूजर नेम या इंस्टाग्राम पे अपने यूजर नेम से जाने जाते हो, ऐसे ब्लॉकचेन पे तुम अपनी पब्लिक की से जाने जाते हो, जो तुम्हारी वॉलेट की पब्लिक की होती है. तो इसी प्राइवेट की को हैश करके पब्लिक की बनती है, एंड उसी पब्लिक की पे लोग तुम्हें ट्रांजैक्शंस भेज सकते हैं. मतलब जो भी कर सकते हो तुम अपने पब्लिक की के थ्रू कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस भेज सकते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी पब्लिक की होती है. हाँ, अगर तुम जहाँ पे मनी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वहां पे तुम्हारी प्राइवेट की यूज होती है, कि अगर तुम्हें कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए तुम्हें प्राइवेट की जरूरी है. अब जैसे इस बंदे के पास भले ही इस पब्लिक की होगी, टू विदड्रॉ दैट 150 मिलियन पाउंड्स ऑफ बिटकॉइन उसको अपनी प्राइवेट की चाहिए, क्योंकि उसको एक मैसेज साइन करना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे पास इतना है. प्राइवेट की इज द प्रूफ कि हाँ मेरे पास इस वॉलेट का ओनर मैं हूँ, मेरे पास इतना है, अब मैं इतना विड्रॉ कर रहा हूँ. वही ये दो कॉन्सेप्ट हैं. अगर नहीं समझ में आया इट्स ओके, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया ठीक है, मैं बहुत धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ, इतना नहीं लेके चलना चाहिए धीमे लेट हो जाएगा ज्यादा. आप जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा. ब्लॉकचेन एंड वाई इट्स नीडेड. ब्लॉकचेन की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन हमें ट्रस्टवर्दी ट्रांजैक्शंस देता है. ओके, नो सेंट्रल बॉस, हमारे ट्रांजैक्शंस, हमारा डेटा कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता. जो भी डेटा है वी नो दैट्स ऑथेंटिक, नेवर लूजिंग डेटा. जो भी डेटा है हम वो हमेशा ही रहेगा ऑनलाइन, कहीं भी कभी भी चले जाओ तुम, 100 साल बाद भी देख लो वो डेटा तभी ब्लॉकचेन पे रहेगा. शेयरिंग विदाउट वरी, क्योंकि ट्रस्टलेसनेस होती है. तुम अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें सामने वाले बंदे को जानने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. अब जल्दी से जल्दी यूज केस कवर करते हैं. ब्लॉकचेन इज यूज्ड फॉर यूज केसेस कॉल्ड डैप्स. अच्छा हाँ, वो मेटामास्क फैंटम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कि मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट है, ब्राउजर एक्सटेंशन है एक्चुअली मेटामास्क, उसमें तो अपनी क्रिप्टो स्टोर कर सकते हो. जिनका नो सेट था, आई होप दैट्स गुड. ब्लॉकचेन के यूज केसेस पे जाते हैं जल्दी से. तो ब्लॉकचेन के यूज केसेस होते हैं हमारे डैप्स में, डीफाई में, डाओ में. किस किस को डैप्स, डीफाई या डाओ तीनों में से किसी, तीनों का या किसी में से एक का मतलब पता है? ओ नहीं, ऐसे सामने ही लिखा हुआ है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांजिशन में गलती हो गई, मेरे को छुपा के रखना था, बाद में बताना था, कोई बात नहीं. तो डैप्स क्या होते हैं, डैप्स तुम्हारे होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन. तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक योर रेगुलर एप्लीकेशन, रेगुलर वेब एप्लीकेशन, जो भी तुम वेबसाइट्स वगैरह या जो भी मोबाइल ऐप्स वगैरह यूज करते हो, बट उनका फ्रंट एंड वगैरह तो सेम रहता है कि तुम फ्रंट एंड उन सब चीजों से डिजाइन करते हो, बट उसका जो बैक एंड रहता है या जो डेटाबेस रहता है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड रहता है. मतलब वो जो भी डेटा उठाता है या जो भी अपनी प्रोसेसिंग करता है वो ब्लॉकचेन पे करता है, ब्लॉकचेन का डेटा उठा के करता है. तो इन तीनों चीजों में, इन दोनों चीजों में एक्चुअली ये दोनों चीजें कॉमन है डैप्स और डीफाई में, कि इसका जो बैकएंड रहता है ना वो ब्लॉकचेन रहता है, जो डेटाबेस रहता है एक्चुअली, कि जहां से तुम्हें डेटा फेच करके कि हाँ इस बंदे ने इस बंदे को इतने पैसे भेजे, इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, इसने ये इसको भेजा, ऐसे वो सब चीजें तुम्हारा बैकएंड पे ब्लॉकचेन पे रहता है, और तुम्हारा बैकएंड ब्लॉकचेन ही रहता है इसमें.
डाओ तुम्हारा कुछ नहीं है, डाओ इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लाइक अ होल कम्युनिटी, अ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, जहाँ पे तुम पूरी ऑन चेन गवर्नेंस एस्टैब्लिश कर सकते, जैसे मैंने नोट्स का बताया ना कि वोटिंग वगैरह होती है, ऐसे ही डाउज होते हैं, पूरी कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी क्या करती है ना कि कम्युनिटी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो वोटिंग से अप्रूव होता है या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो सब चीजें। तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डाउ। डैप्स में आ जाते हैं, बढ़िया ट्रांजेक्शन था ये, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन था। डैप्स जैसे कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जिनका बैक एंड सिर्फ, अगर हम टेक स्टैक की बात करें तो फ्रंट एंड देखिए तो हम सेम रहेगा, HTML CSS JS React Next जो भी तुम्हें यूज करना है, फ्रंट एंड सेम रहेगा। उनका या तो बैक एंड ब्लॉकचेन एंटायरली होता है, या फिर Node.js एक्सप्रेस मतलब जो अभी बैक एंड है उसके साथ प्लस ब्लॉकचेन यूज होता है, या उनका डेटाबेस एज ब्लॉकचेन यूज होता है। तो अगर कोई भी ऐसा ऐप है तो हम उसे डैप कहते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे इधर ये सबसे कॉमन एग्जांपल मेरे ख्याल से यही है, ब्रेव। क्रोम की जगह पे ब्रेव हमारा एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउजर है, क्योंकि सबको ही पता है ये चीज़ आई गेस। ब्रेव अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ब्रेव हमें कुछ बैड रिवॉर्ड्स भी देता है। तो ये जो बैड रिवॉर्ड्स है ना, ये 1.996 ये हमारी क्रिप्टो करेंसी है एक्चुअली, क्योंकि ब्रेव एक खुद ब्लॉकचेन पे रन करता है बैक एंड पे। तो ब्रेव हमें एड्स देखने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेब3 डैप्स वर्सेज वेब2 एप्स। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये मेटामास्क है पेपैल की जगह, जैसे कि मैंने भी दिखाया कि मेटामास्क से अब तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। डीफाई, अगेन डीफाई इज लाइक के जो होल कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का और सब कुछ का, उसको हम ब्लॉकचेन से रिप्लेस करते हैं। इंस्टेड ऑफ बैंक्स, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ ट्रस्टेड पार्टी इन द मिडिल कि मैं बैंक को इतने पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बैंक तुम्हें इतने पैसा ट्रांसफर कर देगा, ये सब चीजें कर देगा, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करते हैं कि हम सामने वाले बंदे से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बीच में एक नीड ऑफ, क्या कहते हैं वो, मिडिलमैन, जो नीड ऑफ मिडिलमैन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। सो ऐसे करके ब्लॉकचेन की मदद से हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन दोनों चीजें एस्टैब्लिश करते हैं। और वी रिमूव द नीड फॉर ट्रस्टेड एंड सेंट्रलाइज बैंक, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुमने जो बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक उसका कैसे यूज कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट्स लाइक अ होल, दैट्स टॉपिक फॉर होल अदर सेशन। बट अभी के लिए फिलहाल यही है कि हम नहीं, यूपीआई में ब्लॉकचेन यूज नहीं होता, यूपीआई में बैंक के सर्वर्स यूज होते हैं। तुमने अगर किसी को यूपीआई किया तो तुम्हारे बैंक के सर्वर में से तुम्हारे अकाउंट में से उतना डेटा माइनस हो जाएगा, और उसके बैंक के अकाउंट के सर्वर में, उसके बैंक अकाउंट में इतना डेटा प्लस हो जाएगा। तो ये अभी भी सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि उस बैंक का एक इंडिविजुअल सर्वर है, इस बैंक का एक इंडिविजुअल सर्वर है। तो अभी सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि ये वाला ये कंट्रोल कर रहा है, ये वाला ये कंट्रोल कर रहा है। यूपीआई इज नॉट ब्लॉकचेन, यूपीआई बैंक का ही है। इसमें भी सेम है भाई, टेक स्टैक, बैकएंड एंड डेटाबेस, यू कैन सी, मैं तुम लोग स्लाइड्स दे दूंगा बाद में, आराम से पढ़ते रहना। और तो हाँ, अभी करेंटली डीफाई में जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है एसेट्स की एज ऑफ February 2021 इज मोर देन 40 बिलियन। मतलब जो भी तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या जो भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस वगैरह हो रहे हैं, जो मतलब जहाँ पे मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अभी टोटल एसेट वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल द क्रिप्टो करेंसीज एंड फिएट एंड एनएफटीज एंड वॉट एवर सब मिला के इट्स मोर देन 40 बिलियन। These are just some numbers that blockchain will the global GDP by this. You can read it आराम से. I'm not gonna ponder over this. हाँ, these are some of your DEXs, decentralized exchanges, which actually promote decentralized finance. जैसे कि ये हमारे पास हो गया 1inch है, Binance है, Curve है और Uniswap है. अच्छा हाँ, तुम लोग को DeFi के बारे में तो पता नहीं. So Binance actually, Binance डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि बाइनेंस का जो है, बाइनेंस का एक सेंट्रलाइज्ड अपना सर्वर है. बाइनेंस मैंने यहाँ पे ऐड किया था तुम लोगों से पूछने के लिए, बट इट्स ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज टाइम कम है. जल्दी जल्दी करते हैं. 1inch अगेन, तुम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे से चीजें खरीद बेच सकते हो. सिमिलरली लाइक एन एक्सचेंज, जैसे कि तुम्हारा CoinDesk हो गया, बाइनेंस हो गया, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हो उन्हें पता होगा. तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड पार्टी, सेंट्रलाइज्ड मिडिलमैन, तुम डायरेक्टली एक बंदे से दूसरे बंदे कम्युनिकेट करते हो और आपस में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हो. सिमिलरली यूनिस्वैप हो गया तुम्हारा, ये जो I'm forgetting क्या कहते हैं इसे, that horse with a unicorn, या जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न का सिंबल अगेन, द पिंक यूनिकॉर्न इज फॉर यूनिस्वैप, the white unicorn is for 1inch, and this is another just DEX curve. Let's not ponder over it. Again, DAO के बारे में आ जाते हैं. DAO मैंने बताया ना, वही कम्युनिटीज होती हैं. There are decentralized organizations, communities होती हैं जो कि established होती हैं, जिनकी वोटिंग और सारे डिसीजन, सारे प्रपोजल, सब कुछ ब्लॉकचेन पे ही होते हैं. सो दैट वे इट इज मेड कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, कि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी फॉल्ट ना हो सके, कुछ भी करप्शन ना हो सके. These are again just some numbers which are useful for us now. बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम डाउस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डैप्स और डाउस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. मतलब कर तो देंगे, हमने कहा ठीक है, हम बैकएंड
ब्लॉकचेन पे बना देंगे, हम डाउस बना देंगे, बट बनाएंगे कैसे? हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बताया ना, सिंपल पीस ऑफ कोड जिनमें तुम बताते हो ब्लॉकचेन को, मतलब तुम एक सिंपल पीस ऑफ कोड लिखते हो, तुम उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हो, और फिर तुम उसको बताते हो कि तुमको ये ट्रांजैक्शन ऐसे करना है, जो मैं आगे और बता रहा हूँ अभी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डायरेक्टली रिटन इनटू द कोड। मतलब उसमें पहले से कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस लिखी होती हैं, और क्योंकि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, तो एक बार कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख गया या कोई भी कुछ कंडीशंस ऐसे स्पेसिफाई कर दी कि जब ये बंदा मुझे 2 ईथ देगा तभी मैं इसे एनएफटी मिंट करके दूंगा, अगर ये मैंने कंडीशन लिखी है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब वो हमेशा के लिए वैसे ही है। अब जब तक मेरे को 2 ईथ नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से एक एनएफटी मिंट नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होते हैं, उनको किसी सर्वर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी सर्वर पे जाके उनको होस्ट करो ताकि वो एग्जीक्यूट कर सकें, बिकॉज वो ब्लॉकचेन पे ही होते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स हैं वही इंश्योर करती हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूट करें। देन दे आर ऑटोमेटेड ऑब्वियसली, बिकॉज तुमने एक बार डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो सारे ट्रांजैक्शंस अपने आप करते हैं। जैसे ही एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मेट हो जाएगा ना कि मेरे पास 2 ईथ आ गए, तुरंत एनएफटी मिंट हो जाएगी, वो पूछेगा नहीं किसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सीधे कर देगा बस। दिस आर ऑटोमेटेड, ट्रस्टलेस, बिकॉज खुद से हो रहा है, कोई बंदा एक बार डिप्लॉय हो गया तो मॉडिफाई नहीं कर सकते कोड। एंड डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड तो पता ही है, आई एम नॉट गोना गेट ओवर इट। की कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मैंने समझा दिया क्या होता है, इम्यूटेबल भी मैंने बता दिया क्या होता है, डिसेंट्रलाइज भी बता दिया, और ट्रस्टलेसनेस का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। इसके बाद जल्दी से अब अपने सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक किसी को डाउट है? मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास एक फन एक्टिविटी है करवाने के लिए यार, टाइम लेट हो जाएगा तो फिर तुम लोग फिर करोगे कैसे एक्टिविटी, ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। 1 बिलियन, ओ ओके, तुम लोग का अपना चल रहा है, गुड गुड, कंटिन्यू। ब्लॉकचेन और ओरिजिन की बात करते हैं। सो ETH, it's ETH is like the cryptocurrency on Ethereum blockchain, ETH. जो इथीरियम ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है ना, दैट्स कॉल्ड ETH। ETH नहीं, एक्चुअली ईथर कहते हैं, दैट्स आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग इट, उसका शॉर्ट फॉर्म है ETH। करेंसी ईथर है, ब्लॉकचेन इज इथीरियम, इथीरियम की करेंसी ईथर, ईथर का शॉर्ट फॉर्म ETH। बस मैं दिखाऊंगा, अभी सब दिखाऊंगा, डोंट वरी, बस जल्दी जल्दी ये निपट जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रैप अप योर थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट जल्दी से। तो ब्लॉकचेन सबसे पहले क्यों आया था? ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया था 1991 के अराउंड में, और 1991 से 2009 में जाके फाइनली इंप्लीमेंट हुआ है, डिप्लॉय हुआ है, जो रियल ब्लॉकचेन हुआ है। बट रिसर्च 1991 से चल रहा है, काफी पहले से। अब ब्लॉकचेन चल क्यों रहा था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन इज डेवलप्ड मैकेनिकली, वही चीज है जो मैंने बताया। अच्छा हाँ, कैन यू गाइस टेल मी कि पहली ब्लॉकचेन कौन सी थी, जो सबसे पहली ब्लॉकचेन, मैंने बताया शायद अभी सेशन में पीछे, सबसे पहली ब्लॉकचेन कौन सी वर्किंग में आई थी? हाँ, सो यू गाइस वर राइट, ऑब्वियसली दैट वाज बिटकॉइन, 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 कूल। हाँ, ब्लॉकचेन और इस ओरिजिन की जल्दी जल्दी बात नहीं कि प्री बिटकॉइन एरा में ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि हमें ब्लॉकचेन लाना पड़ा टेक्नोलॉजी? तो बेसिकली देखा जाए तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक वजह से आ रहा था, मतलब एक ही यूज केस था इनिशियली, डिजिटल करेंसी का, कि क्योंकि हम हमेशा से अपनी करेंसी को अपडेट करते हैं। पहले हम बार्टर सिस्टम्स में करते थे, फिर हमने धीरे धीरे करेंसी का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, फिर हम पेपर से, सॉरी, गोल्ड कॉइन से ट्रांजैक्ट कर रहे थे, फिर पेपर आया, पेपर हम मनी से ट्रांजैक्ट कर रहे थे। अब हमें उसे और एक स्टेप आगे ले जाना था कि हम और डिजिटली कैसे मनी को मतलब और इजी कैसे कर दें, कि अपना यूएक्स और बढ़िया कैसे कर दें, कि हम बंदा आराम से मनी ट्रांसफर कर सके, इतना हैंडल कर सके सिंपली। सो बेसिकली ब्लॉकचेन आई डिजिटल करेंसी की वजह से। Prior to Bitcoin, there were various attempts to create digital currencies, but they faced the challenges like double spending, the risk of spending the same digital token more than once. ब्लॉकचेन से पहले भी बहुत सारी कोशिश करी गई, रिसर्च पेपर निकले, थ्योरीज निकली, वॉटएवर, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। बट उनमें मेन दिक्कत क्या थी कि उनमें जो यूजर था वो वेरी, मतलब उसमें ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं था ये वेरीफाई करने का कि डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम, मतलब कि सपोज मैंने तुम्हें मेरे पास 4 ईथ थे, मैंने तुम्हें 2 ईथ दे दिए, ठीक है। अब मैंने डिजिटली किसी फॉर्म में रखे हुए थे कि हाँ, मैंने सोच, मेरे पास एक नोट पे लिखा हुआ, मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि मेरे पास 4 ईथ हैं। अब मैंने उस 4 ईथ में से 2 ईथ तुम्हें दे दिए, मैंने अपने में से चेंज कर दिया कि मेरे में अब 2 ईथ हो गए, तुम्हारे में 2 ईथ हो गए, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। बट अब इसकी क्या गारंटी है कि मैं दोबारा से उस 2 को वापस से 4 नहीं कर दूंगा? बिकॉज डिजिटली इट्स वेरी इजी टू मिमिक सच थिंग्स, कि तुम किसी ट्रांजैक्शन को दिखा रहे हो, फिर तुम उसको डिलीट ही कर दो कि हाँ, ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो मतलब मेरे पास उतना ही है। तो बेसिकली यही था मेन, कि हम डिजिटल करेंसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और डबल स्पेंडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी कि एक बार स्पेंड कर दिया होता अमाउंट, बट हम फिर से दोबारा स्पेंड नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है?
इसके लिए बिटकॉइन आया। इसके बाद 2008 में बिटकॉइन आया, सातोशी नाकामोटो जी ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, 9 पेज का एक बढ़िया सा व्हाइट पेपर निकाला जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। एन इंडिविजुअल और ग्रुप, हाँ ऑब्वियसली अभी सातोशी नाकामोटो इज नॉट एन इंडिविजुअल और ग्रुप, अभी क्लियर नहीं है, इट्स स्टिल अनोनिमस कि सातोशी नाकामोटो थे कौन एक्चुअली, या ग्रुप था या इंडिविजुअल था, व्हाटएवर। ग्रुप यूजिंग द सूडो सिनोनिम सातोशी नाकामोटो पब्लिश द बिटकॉइन व्हाइट पेपर। बिटकॉइन व्हाइट पेपर निकाला 9 पेज का 2008 में, जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा। हम यूपीआई या कोई अदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हमारे बैंक अकाउंट से जाता है, तो ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन भी तो कहीं स्टोर होता होगा, फिर वो मिडिल मैन कंसिडर क्यों नहीं होता? वही तो बताया ना मैंने शिवानी, कि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहे हैं वो ब्लॉक्स में स्टोर हो रहे हैं तुम्हारे, वहां पे सेंट्रलाइज सर्वर ही नहीं है। मिडिल मैन का मतलब है कि एक किसी पर्टिकुलर एंटिटी को तुम पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू जा रहे हो। ब्लॉकचेन में तुम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू नहीं जा रहे हो, तुम बस एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू जा रहे हो। दैट्स इट, आई होप दैट क्लियर्स इट। ओके, माइनिंग एंड प्रूफ ऑफ वर्क। माइनिंग मैंने बताया था क्या होता है, वही नॉन्स, एक पर्टिकुलर हैश के करस्पॉन्डिंग एक नॉन्स जनरेट करना रैंडम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। और उसी का वो जो पूरा कॉम्पिटिशनल एंड एवरीथिंग जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, सिंपली। बियॉन्ड करेंसी, अब 2008 में बिटकॉइन व्हाइट पेपर आया, 2009 में ब्लॉकचेन बिटकॉइन टेक्नोलॉजी ऑफिशियली आई, बिटकॉइन ब्लॉकचेन आई। उसके बाद 2015 में हमारे वितालिक भाई साहब ले आए इथीरियम। सो विद इथीरियम ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल करेंसी के लिए नहीं, मतलब सिर्फ पैसे के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, और भी कई चीजों के लिए यूज करी जा सकती थी, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से। कैसे? Ethereum introduced in 2015 expanded the use of blockchain beyond currency by enabling the creation of smart contracts, blah blah blah. Let's not get into that. Basically ये कर रहे हैं कि अगर वितालिक ने देखा कि हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है, हम उस पर डेटा भी राइट कर रहे हैं, बट हम क्यों उसे खाली डिजिटल करेंसी तक लिमिट रखें, कि क्यों हम खाली उस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही स्टोर कर सकें। हम एक काम करते हैं, अपनी ब्लॉकचेन बनाते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो स्टोर कर ही सकते हैं, उसके साथ और भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो और डेटा स्टोर करने के लिए उसने एक नई ब्लॉकचेन बनाई जिसका नाम था इथीरियम। अब इथीरियम पे हम क्या कर सकते थे, इथीरियम पे हम बिटकॉइन वाले सारे काम तो कर ही सकते थे, कि जो बिटकॉइन में हो रहा था कि हम एक दूसरे से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वे में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हम इथीरियम पे डेटा रीड और राइट भी कर सकते थे। तो दैट ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और हाँ, डेटा रीड और राइट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद हमारे डाइवर्स एप्लीकेशंस आ गए, जैसे कि डैप्स आ गया, डीफाई, डाउस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एप्लीकेशंस है ब्लॉकचेन के। फाइनली आई एम हैप्पी। आई यू गाइस, आई होप मैंने ज्यादा लेट नहीं किया। अच्छा, कुछ भी जल्दी जल्दी में निपट तो नहीं गया ना, मतलब ऐसा तो नहीं, बिकॉज मैंने बहुत बेसिक रखा है, डोंट वरी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कुछ छूट गया तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया, नहीं, दिस वाज जस्ट द बेस, बहुत थोड़ा सा। ओके, लेट्स गेट सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डन। ओके ओके ओके, आई एम होपिंग तुम लोग को आ गया। अगर किसी को नहीं आया, तुम लोग खुद से रिसर्च कर सकते हो, यू हैव चैट जीपीटी, एक्सीलेंट रिसोर्स, प्लीज चैट जीपीटी का यूज करो, मैंने भी बहुत किया था इनिशियली। और अगर नहीं हो रहा फिर भी, तो प्लीज यू कैन टेक्स्ट मी और कॉन्टैक्ट मी, जो भी अगर डाउट्स हैं उसके लिए। अब हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, किस किस को अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन, ओन ब्लॉकचेन क्रिएट करनी है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन। कूल कूल कूल, दैट्स ग्रेट, आई लाइक इट, आई लाइक द एंथुसियाज्म, आई लाइक इट। हाँ, अभी कर सकते हैं गौरव सर। हाँ, तो आज वो हम नहीं करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपनी ओन एनएफटी मिंट करेंगे। सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाना इज नॉट अ हेवी टास्क, बट हाँ उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब थोड़े और बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे ना। एक सेशन में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि सारी चीजें बता दूं एंड वी कैन गो ऑन क्रिएटिंग आवर ओन ब्लॉकचेन, बट हाँ यू कैन क्रिएट, इट्स नॉट अ हेक्टिक टास्क, बहुत इजी टास्क है अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो। सो जल्दी जल्दी से काम करते हैं, बट हाँ प्लीज डू ट्राई इट, प्लीज डू ट्राई एंड क्रिएट योर ओन ब्लॉकचेन। हाइपर एसडीके इज द टेक्नोलॉजी, प्लीज यूज इट, मैं बता दे रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ, अभी इस पे काम करते हैं, मेंटेनिंग योर फर्स्ट ऑन एनएफटी कलेक्शन, जल्दी जल्दी से काम करते हैं यार। ओके, सो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें साथ साथ में करना है। कितने लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया? जल्दी, जिसने नहीं किया प्लीज जल्दी से कर लो लैपटॉप से ज्वाइन, जल्दी जल्दी। शांत, अगर लैपटॉप अवेलेबल है तो प्लीज कर लो यार, मैंने बहुत मेहनत करी है सच्ची। मैंने लिटरली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन वाली टीम को खुद मेल लिखा है, मैंने कहा मेरे को एक एक्टिविटी करवानी है, मेरे को टोकन्स चाहिए, टोकन्स दो मेरे को।
हाँ, तो जिन-जिन ने लिखा हुआ है साहिल प्लीज़ यार वो एक क्रिप्टो वॉलेट वाला जो मेटामास्क का लिंक था ना वो शेयर कर दे प्लीज़ ग्रुप पे। सब लोग अपने-अपने ये लिंक कॉपी करके सब लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र में मेटामास्क इंस्टॉल करो। साहिल ने लिंक भेजा है, सब लोग ये लिंक को कॉपी करो, ये वेब स्टोर का एक लिंक है, यहाँ से जाके मेटामास्क एक्सटेंशन जल्दी-जल्दी सब लोग डाउनलोड करो। जल्दी-जल्दी अपनी एनएफटी बनानी है हमें आज। डन, कूल। जैसे सेम क्वेश्चन, अरे बिल्कुल कर सकते हो, मैं बताऊंगा। बस तुम टेस्ट नेट पे बस किसी बंदे को कन्विंस कर लो कि तुम्हारी एनएफटी खरीद ले, वो खरीद लेगा। तुम्हारे पास टोकन्स भी आ जाएंगे, ये जो मेरे को दिख रहे हैं, मेरे पास दिख रहे हैं ना वॉलेट में, ये 31 टोकन तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। ऐसे 31 नहीं आएंगे ऑब्वियसली, जितनी की एनएफटी बेचोगे उतने आ जाएंगे, बट हाँ जल्दी जल्दी। ओल्ड अकाउंट, हाँ साहिल बिल्कुल यूज करते हो ओल्ड अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास ओल्ड अकाउंट है तो बहुत बढ़िया। आई वाज अज्यूमिंग कि सबके ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, तो इसीलिए डन विजया। सब लोग आके अपना अपना यहाँ पे देखो, जब मेटामास्क खोलोगे तो यहाँ पे नया अकाउंट ऐड करने को बोलेगा वो, तो इसमें ऐड न्यू अकाउंट करना। ऐड अ न्यू अकाउंट करके इसका कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से मैं इसे जेडीएससी नाम दे दे रहा हूँ। क्रिएट करो। ओके, हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। इसके बाद हो सकता है तुमसे कुछ तो क्वर्की सा सेटअप होगा यार। आई नो मेटामास्क का इनिशियली थोड़ा सा था क्वर्की सा। उसमें एक ऑप्शन आएगा टू सेव योर प्राइवेट की या टू सेव डिटेल ऐसे करके, उसको अभी के लिए स्किप कर दो। लेट मी ट्राई एंड रुको यार, मैं भी ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुको। मेटामास्क फर्स्ट को। ओके, आई विल गो टू वेब स्टोर for the link over there. They're asking to make a new wallet. Yes, please make a new wallet. Yes, please. Yes, please. Go for MetaMask. हाँ, फॉर सिक्योर वॉलेट वो अभी स्किप कर देना। ऐड एक्सटेंशन मैं भी कर रहा हूँ तुम लोग के साथ में, ताकि हम लोग हैंड्स ऑन रहें। हमारे यहाँ पे मेटामास्क आ गया, मैं भी तुम लोग के साथ कर रहा हूँ। नया अकाउंट बनाया, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई एग्री टू मेटामास्क, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आई एग्री। पासवर्ड कुछ भी अभी रैंडम रखते हैं, अभी हम जल्दी में हैं। Understand, create a new wallet, +1 cool. Secure your wallet, remind me later, not recommended. Please, I recommend this. Please choose the not recommended option. Skip account security, skip for now, क्योंकि अभी ज़रूरत है. Got it. Next, done. Cool, बन गया. I guess हमारा MetaMask अकाउंट बन गया. या फिर है सबका बन गया. ओके, आप सब लोग जल्दी से चेन लिस्ट पे जाके हम सबसे पहले अपने MetaMask वॉलेट में मुंबई ब्लॉकचेन ऐड करेंगे। रुको, मैं भी करूँगा चेन लिस्ट। सब लोग लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके जो मुंबई दिख रहा होगा उसमें कनेक्ट वॉलेट करो, अप्रूव करो, और किसकी इसकी मुंबई ब्लॉकचेन ऐड हो गई है, यहाँ पे ऐड टू मेटामास्क करके अप्रूव। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन साथ में, ताकि स्विच नेटवर्क कूल। जिन जिन लोगों की ऐड हो गई है ना, गूगल गूगल ओके, हम ओपनिंग प्रोसेस पे गए सब लोग। बशर, एक्सीलेंट ब्रो, एक्सीलेंट। मैटिक एडेड, बहुत बढ़िया। और किसके किसके मैटिक ऐड हो गए यार, प्लीज यहाँ पे एक बार एक्नॉलेज कर दो। दिव्यांशु डन, वंश डन, नीतीश नो सर नहीं हुआ। नीतीश क्या दिक्कत आ रही है यार? ईशान, अच्छा हाँ, जितने लोगों का हो गया मैटिक ऐड हो गया, फॉसेट भी हो गया। अच्छा, कितने लोगों का फॉसेट नहीं हुआ पहले ये बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोगों को मैटिक नहीं मिला अभी तक? जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है बट मैटिक नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है ना, प्लीज अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे देते जाओ। जिनको नहीं मिला है डायरेक्टली अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डालो, वॉलेट एड्रेस डालो यहाँ पे। रुको, चैट में वॉलेट एड्रेस प्लीज, जल्दी जल्दी। ओके कूल, मेटामास्क सेंड। अरे मेरे में क्यों जीरो दिखा रहा है यार, एक सेकेंड। ये ओके, सेंड टू, सेंडिंग यू वन मैटिक, दैट विल बी मोर देन इनफ नीतीश। ज़्यादा ही है बट मेरे पास बहुत है, अभी मैं क्या ही करूँगा यार। देखो ऐसा है, सब लोग ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है? जिसको फॉसेट से मिल गया है प्लीज़ वो मत करो, पता चले फिर इधर ख़त्म होता जा रहा है खाली। मैं तुम लोगों से मांग रहा हूँ कि मेरे को भी वापस भेजो भाई। अंशु को भी मैं भेजूंगा 0.7 मैटिक। मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने चाहिए थे यार, इसके लिए मुझे पता था यही सब होगा। स्पीड अप कर दे भाई, कर दे। अरे हाँ, बाय द वे, इससे आप लोग को यहाँ गैस फीस का भी अंदाज़ा लग रहा होगा। ये देखिए, स्पीड अप करने पे कुछ गैस पे करनी पड़ रही है। तो ये गैस एक्चुअली है क्या?
गैस क्या होती है ना कि जैसे जो मैंने बताया ना कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क है नोड्स का, तो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स है, उनको कोई सैलरी तो दे नहीं रहा है बैठ के तुम्हारी ट्रांजैक्शंस अप्रूव करने के लिए, या उनको खुद से फ्री में तो हो नहीं रही है ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो उनका प्रूफ लग रहा है। तो उनको जो उनका रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, जो तुम ट्रांजैक्शन के साथ भेजते हो। तो यही गैस जो होती है ना, ये गैस इज इन द फॉर्म ऑफ एवरी नेटिव टोकन। सपोज इथेरियम के लिए ईथर में होती है गैस, पॉलीगॉन के लिए मैटिक में होती है। तो दिस इज द गैस जो तुम ब्लॉकचेन्स को सॉरी नोड्स को भेजते हो टू अप्रूव योर ट्रांजैक्शन, ताकि वो तुम्हारे ट्रांजैक्शन अप्रूव करें। स्पीड अप कर दे यार। आई गेस हो गए ना सबके, हो गए प्लीज प्लीज प्लीज, हो गए सबके, हो गए कंट्रोल या 2000 years later. डन। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पीयूष मेरे को वॉलेट एड्रेस भेज दे जल्दी से, अगर मिट नहीं किया अभी तक तो। फॉसेट से कैसे लेते हैं? फॉसेट से यार कुछ नहीं करते, फॉसेट्स में हम जाते हैं ना, फॉसेट्स में जाते हैं, अपना वॉलेट एड्रेस एंटर करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेम लिंक, अगर मैं फॉसेट पे करने की कोशिश करूँ, जो कि नहीं खुलेगा, पता नहीं, faucet.polygon.technology, इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें बस यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस जो होता है कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और वो हमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट समथिंग मैटिक ऐसे भेज देते हैं। बट इसके लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना पड़ता है, या पहले साइन अप करना पड़ता है, ताकि वेरिफिकेशन जरूरी है ना। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे टेस्टनेट टोकन लेते रहेंगे खाली, तो कुछ हल्का सा वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, उसके बाद फिर आप फॉसेट से मिंट कर सकते हो, ले सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे करके। सब लोग अपने अपने उसमें रेमिक्स ओपन करो ब्राउजर में, सब लोग रेमिक्स ओपन करो, ऐसा कुछ आ रहा होगा। कूल 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 कूल, जिनका होता जा रहा है। साहिल प्लीज एक गिटहब का लिंक होगा, गिटहब का लिंक भी शेयर कर दीजिए आप। आज सब लोग अपना अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन पे डिप्लॉय करेंगे मेरे साथ। साहिल ने लिंक भेजा है, प्लीज सब लोग लिंक पे क्लिक करिए, आपको एक गिटहब रेपो का लिंक मिल रहा होगा, जिसमें एक, देखो ये गिटहब रेपो का ऐसा खुल रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, हमें कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और फिर इधर हमारे रीमिक्स में आना है। रीमिक्स में हमें काम करते हैं, गिटहब खोल लिया ना सबने? वैसे चाहो तो तुम लोग मेरा गिटहब भी स्टॉक कर सकते हो, उतना अच्छा नहीं है बट वर्क्स। मत करना यार, एम्बैरेसमेंट होगा मेरे को, खाली मजाक कर रहा था मैं। एक नया वर्क स्पेस बनाते हैं, इसमें देखो यहाँ पे आओ सब लोग, रीमिक्स खुल गया सबका। सर रीमिक्स में लर्निंग या प्रोटोटाइपिंग या डेव प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्शन, जो भी कर दो तुम, लर्निंग कर दो अभी, कोई दिक्कत नहीं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यहाँ पे जल्दी से आके क्रिएट ए न्यू वर्क स्पेस करते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में आके हमें टेम्पलेट में से ERC-721 टेम्पलेट चूज़ करनी है, और इनको अभी क्लिक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वर्क स्पेस का नाम हम देखते हैं GDSC एक्टिविटी। खुश हो जाओ यार, तुम लोग अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो। मेरे को अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने में लग गए थे बहुत महीने, बहुत ज़्यादा महीने, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके ओपन कर दो। न्यू वर्क स्पेस पे एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर माइट, अरे भाई रुक जा यार, माइक टोकन डॉट सोल करके फाइल आ रही होगी, प्लीज अभी मेरे साथ जितने लोग हैं ना, जितने लोग अभी मेरे साथ जिन्होंने वर्क स्पेस क्रिएट कर लिए, +1 प्लीज, +1। आई नो वी आर डूइंग लेट, थोड़ा आई नो वे लेट, आई एम सॉरी फॉर दिस, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो इसको हम क्या करेंगे ना, वर्क स्पेस में आके माई टोकन डॉट सोल, टोकन ओपन करो, माई टोकन डॉट सोल करके फाइल होगी। डन, कूल। तो सब लोग आओ कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर्स में माई टोकन डॉट सोल में, और तुम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऑनेस्टली अगर मेरे पास टाइम होता ना, मैं हर एक कोड की पूरी पूरी लाइन समझाता, बट अभी टाइम नहीं है, तो हम सीधे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तुरंत। अच्छा, किसको ने कॉपी कर लिया, और ये एरर आ रही है थोड़ी सी, ये लाल लाइन आ रही है ऊपर, यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही मेरे को लाल लाइन। तो सबको बस एक काम करना है, ये जो 0.8.21 है ना, इसको 0.8.22 कर दो, ली जाएगी अपने आप जादू से। नहीं आ रही? अरे तक तो कूल, फिर तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करना, उसे छेड़ना मत बिल्कुल, नहीं आ रही तो। अगर कोड में कोई एरर नहीं है तो उसको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ओके, कंपाइल करते हैं, प्लीज़ कंपाइल हो जा। मेरा हो गया कंपाइल, तुम लोग का वो कंपाइल? या तो कंट्रोल एस दबा दो, या फिर कंपाइल माई टोकन डॉट सोल करो, बहुत अच्छे से कंपाइल होगा। जो लोग फॉलो अलॉन्ग कर रहे हैं प्लीज़, हाँ यहाँ डिप्लॉय वाले सेक्शन पे आ जाएं। डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन सब लोग आ गए?
कंपाइल करने के बाद आना है, कंपाइल करने से पहले नहीं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। कंपाइल करने के बाद आके यहाँ पे हम अपनी ब्लॉकचेन नहीं सॉरी, जो एनवायरनमेंट है उसे इंजेक्टेड प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला वाला इंजेक्टेड प्रोवाइडर सेलेक्ट करते ही हमारे पास ये पॉपअप खुलेगा मेटामास्क का। उसमें हम ये तुम्हारे पास ये ऐसा नहीं खुलेगा, तुम्हारे पास सिंपली मेटामास्क, या शायद नहीं खुलेगा, मेरे में खुला क्योंकि मेरे में 2 वॉलेट्स थी, तो वो पूछ रहा था कि कौन सी वाली कनेक्ट करनी है, बट डायरेक्टली मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अरे बशर इज एक्साइटेड ब्रो, कूल, आई एम एक्साइटेड टू। और नेक्स्ट देखो बशर, यहाँ पे ये कर लिया ना, यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट दिखा रहा होगा, वॉलेट एड्रेस दिखा रहा होगा यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आओ नीचे डिप्लॉय वाले सेक्शन में, ये जो डिप्लॉय दिख रहा है ना, डिप्लॉय वाले सेक्शन में आओ। नाउ वे फाइनली कम टू द पॉइंट जहाँ पे हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। सब लोग आ जाओ। तो सब लोग आ गए। अब यहाँ पे सब लोग आके अपना अपना NFT कलेक्शन का नेम लिख दो, ठीक है। ये जो 3 ब्लॉक्स है, डिप्लॉय वाले को एक्सपैंड करो। यहाँ पे सबसे पहले अपना NFT कलेक्शन का नेम लिखेंगे सब लोग, जिसको जो नेम पसंद आता है वो नेम लिखो। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रख रहा हूँ GDSC। सिंबल में आई विल टेक GDSC इटसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे सब लोग अपना अपना ओनर एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। कूल। अब देखो भाई, सबने अपना अपना सिंबल सेलेक्ट कर लिया ना, ओनर भी अपना खुद को ही बनाना, प्लीज किसी और को मत बना देना, नहीं तो चेंज नहीं होगा ये बाद में। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करते हैं और ऐसे करके यहाँ पे बढ़िया सा एक मेटामास्क पॉपअप आ जाएगा आपके राइट में। ट्रांजैक्ट पे करके इसको कंफर्म कर दीजिएगा और कंग्रेचुलेशन, आप लोग अपने सबसे पहला सक्सेसफुल ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करेंगे। जब हम कंफर्म कर देंगे ना, तो जब आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक ही ऐसे टिक बन के आ जाएगा, Divanshu done, this done. What's the gas for? The gas is for the miners, Gaurav. The gas is for the miners who are validating your transactions. हो गया, congratulations, आप लोगों ने अपना सबसे पहला NFT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया पॉलीगॉन टेस्टनेट ब्लॉकचेन पे। साहिल मुंबई polygon.com करके प्लीज शेयर कर देना। अब सब लोग इस पे जाएंगे, ये एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। जो भी आपका नया कॉन्ट्रैक्ट आया है ना, जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में दिख रहा होगा नीचे, डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से जो कॉपी आइकन है इसको कॉपी करेंगे, टेस्टनेट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च मारेंगे तो अब हमें ऐसा कुछ पेज बन के आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ पेज बन के आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी सही, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का पहला टेस्टनेट डिप्लॉयमेंट हो गया। आप लोग तो अभी से सॉलिडली डेवलपर्स बन गए यार। अभी काम थोड़ा सा इंटरैक्ट भी कर लेते हैं इससे। अब खाली कलेक्शन थोड़ी बनाना था, खाली क्वांटिटी थोड़ी देखना था। हमें NFT चाहिए थी, NFT प्रॉमिस करी थी, NFT बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स पे आओ। डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको एक्सपैंड करो, ऐसा कुछ दिखेगा। ओके अब यहाँ पे देखो जो 2 एड्रेस दिख रहा है ना, 2 एड्रेस में फिर से सब लोग प्लीज अपना अपना एड्रेस कॉपी कर लेना, नहीं तो किसी और के एड्रेस पे तुम लोग NFT मिंट कर दोगे, तुम लोग को रियलाइज भी नहीं होगा, फिर बोलोगे सर NFT नहीं दिख रही हमारी। और टोकन यूआरआई में, हाँ तो टोकन यूआरआई में तुम लोग के लिए स्पेशली एक NFT मैंने जनरेट करी है। आई एम नॉट वेरी गुड विद डिजाइन, तो प्लीज डिजाइन के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा मेरे को। ये सब लोग यूआरआई में ये यूआरआई पेस्ट कर देना जो साहिल ने भी चैट में भेजी है। अच्छा हाँ, जिन लोगों ने यूआरआई कॉपी पेस्ट कर लिया, प्लीज यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पेस्ट करके अपनी अपनी NFT मिंट कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्लिक ट्रांजैक्ट इन मिंट NFT, यस बशर, एंड देन यू विल बी मिंटिंग योर ओन NFT। नॉट पेबल, एक सेकेंड, लेट मी चेक जल्दी से, मैं भी करके देखूँ यार सीन क्या हुआ है। बोलो। ट्रांजैक्ट, ऐसा कुछ तुम लोग का नहीं आ रहा क्या? कंफर्म भी कर दिया, आ रहा था, कंफर्म कर दिया हमने, ओके आ गया, कंफर्म कर दिया। अभी यहाँ पे एक और टिक आ जाएगा, हमारी NFT मिंट हो जाएगी। लो NFT भी मिंट हो गई ना सबकी। यार तुम लोग ऐसे डरा देते हो खाली मेरे को। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के बाद अगर ये टिक आ गया तो मतलब आपकी NFT मिंट हो गई। अब क्या करना है, अब सबसे पहले एक बार फिर से ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाना है अपने, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस खुला हुआ था उसको रीलोड करो। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में एक और ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा, मिंट NFT का, मतलब आपकी NFT मिंट हो गई है। ओके सर बहुत बढ़िया, मेरी NFT मिंट हो गई है, बट अब क्या?
देखो कौन सा एनएफटी की इमेज वगैरह कहाँ है। तो एनएफटी के लिए हम लोग जाएंगे ओपन सी पे, होम पे जाते हैं। सब लोग ओपन सी पे जाएंगे, testnets.opensea.io। यहाँ पे आगे सब लोग, आप एक चीज़ कर सकते हो जो कि ये है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था ना, तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे यहाँ पे था, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आप ओपन सी पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे मेरे में आ रहा है ना, देखो GDSC 1 आइटम दिखा रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। GDSC 1 आइटम, इस पे क्लिक करेंगे हम। एंड आई कांट सी माई एनएफटी, क्यों, क्या हुआ ऐसा? ऐसा क्या हो गया यार? रीलोड करो पेज को, मेरी एनएफटी मुझे क्यों नहीं दिख रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ट्राई समथिंग एल्स। तुम लोग को दिख रही है एनएफटी? अगर तुम लोग में से किसी को दिख रही हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर इमेज का रेजोल्यूशन वगैरह चेंज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से तुमको नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, मतलब सबकी दिक्कत नहीं है, ये सबकी दिक्कत नहीं है। ओके, एक काम करिए, मैं आप लोग को चैट में या भेज ही रहा हूँ मेरे को। अच्छा चलो भेज ही देता हूँ मैं। IPFS:/Ctrl+V। एक और एनएफटी मेंट करते हैं चलो, नई यूआरआई के साथ। नई यूआरआई मैंने चैट में भेजी है। कुछ सेम रखना है, बस यूआरआई वाले सेक्शन चेंज करना है। क्लिक ऑन ट्रांजैक्ट, पॉपअप आएगा, हम ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे एंड हमारी एक और एनएफटी मिंट हो जाएगी। प्लीज हो जाना। यस, फाइनली हियर इट इज गाइस, मेरे को मेरी एनएफटी दिख गई। तुम लोग को दिख गई क्या? कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार इमेज प्रोसेस करने में वो टाइम लेता है। दोनों इमेज ब्लैंक है, तो हो सकता है तुम्हारी इमेज प्रोसेस करने में वो टाइम ले रहा हो, हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन्स कि तुम्हारी एनएफटी नहीं आई है। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज कि तुम यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे टॉप राइट में यू कैन गो टू योर प्रोफाइल, यू कैन गो टू योर प्रोफाइल हेयर एंड प्रोफाइल में जाके यहाँ पे यू कैन चेक योर एनएफटी। यहाँ पे भी दिखा रहा होगा। यहाँ पे ओपन सी पे आके आप लोग जब सर्च करेंगे ना अपने प्रोफाइल में, तो आपको दिख जाएगा। जिनका अभी नहीं आ रहा है ना, जिनका नए वाले यूआरआई के साथ नहीं आ रहा है, मे भी हो सकता है कि डेटा फेच करने में कुछ टाइम लग रहा हो, बट आ जाएगा। 0.00 बता रहा था ना मैं, एरोमेटिक बहुत कम लगेगा। और हाँ, जिन जिन लोगों का नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों की इमेज नहीं आ रही है, प्लीज 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 परेशान मत हो सकता है कुछ उस टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा हो सकता है रिमिक्स कर रहा हो, या जिसका भी पेबल आ रहा है, जस्ट ट्राई एंड रीलोड इट। एंड ये जो यूआरआई था ना, ये यूआरआई बताओ तो मैं अनाउंसमेंट में शेयर कर दूंगा, एक बार फिर से सेम यूआरआई डाल के देखना, वो हो जाएगा। इट वर्क, तुम लोग की एनएफटी होगी, मिंट होगी, डोंट वरी। एंड देन यू गाइस कैन शेयर इट ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। प्लीज अभी मत भागना, मेरे को 2 बातें और कहनी है, मैं जल्दी जल्दी रैप कर दूंगा 2 बातें कह के। ओके, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो गई। हमने टेक्स्ट टैग यूज किया था, मेटामास्क, वॉलेट, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, रिमिक्स आईडी, सॉलिडिटी। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, जिसका क्वेश्चन था, हम सो सॉरी, जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस हो गया। जो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी है, ये वाली, this is called Solidity programming language, and Solidity programming language is specially made for Ethereum based blockchains, EVM blockchains. तो Solidity programming language के थ्रू आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे रस्ट, वाइपर एटसेट्रा, बट Solidity उनमें से सबसे ज़्यादा ईजी है, और Solidity के रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो Solidity की जो भी आपको दिक्कत वगैरह आएगी ना, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी। और जल्दी जल्दी करते हैं। टेक्स्ट टैग ये यूज किया था हमने, रिमिक्स आईडी हमने कर लिया, कूल। दिस वाज आल्सो एन एनएफटी, ये एक मीम था, आप सबको पता होगा, बट दिस वाज सोल्ड एज एन एनएफटी फॉर $500,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब $5 लाख। ब्रो, रस्ट इज द फ्यूचर बशर, रस्ट इज द फ्यूचर। हाँ, वही जो गौरव ने फिगर दिया वही वाला। ये एक बहुत प्यारा सा कोट है जो मुझे ब्लॉकचेन के लिए, लाइक there's something that I can relate with in the context of blockchain. You cannot stop an idea whose time has come. Dogecoin is a meme coin. I'm coming on that actually. इसके बाद हाँ, this was my next topic. Crypto is not blockchain. कई बार सेशन से पहले भी आप में से कई को ये
कंफ्यूजन रहा हो कि क्रिप्टो करेंसी, मीम कॉइन और ये सब जो भी कॉइन्स हैं यही ब्लॉकचेन है, नहीं। क्रिप्टो करेंसी इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. नहीं, this was not a quote by me, Gaurav. I saw it in a YouTube video somewhere, so I thought I should post it here. If you go along. Cryptocurrency is an application of blockchain. Blockchain is a technology. Cryptocurrencies तुम्हारे tokens हैं जो blockchain का application है. यहाँ पे मैंने theory लिखी हुई है. If you want, you guys can read it. मैं slide share कर दूंगा. Cryptocurrency is the form of a digital currency. Simple. It's not blockchain. And Dogecoin and all, these are all meme coins. ये बस these are made for fun purposes. अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग अपने meme coins भी बना सकते हो खुद के. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड ब्लॉकचेन, नहीं. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग तुम कहीं भी कर सकते हो. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होती है और क्रिप्टो मार्केट में भी होती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी. Cryptocurrency is an application of that blockchain technology. It's not blockchain. And yeah, to answer your question, is learning blockchain really worth it? तो या इट इज, बिकॉज फ्यूचर में जैसा कि मैंने बताया डीफाई का बहुत ज़्यादा स्कोप है. द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बिकॉज दे वांट देयर फाइनेंसेस टू बी कंट्रोल्ड बाय देमसेल्व्स एंड नॉट बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटीज. तो डीफाई का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है. जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, आई सर्च फॉर एवरेज something, what average salary of a Solidity developer. Now let's go to this website, Web3 Careers, and here you can see the graph itself. What has been the average salary of a Solidity developer here? What will be the best cryptocurrency to invest in future? देखो, I'm not telling you this from a financial point of view. ये financial advice बिल्कुल भी नहीं है. Please don't take it as a financial advice. But Solana blockchain as of now is doing good. Solana की community grow कर रही है. इथीरियम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट आई फील सोलाना की कम्युनिटी ज्यादा बढ़ रही है. प्लीज डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, बिल्कुल भी नहीं. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव कि सोलाना ब्लॉकचेन की कम्युनिटी बहुत अच्छी बढ़ रही है. प्लीज इन्वेस्ट मत करना कोई मेरी बात कुछ भी सुन के. एंड ब्लॉकचेन का फ्यूचर आ रहा है विद इन द नियर 3 or 4 years. दैट्स द थिंग. काफी सारी चीजें बोलनी थी, बट फिलहाल दिस इज द एवरेज ग्राफ फॉर अ सॉलिड डेवलपर. एंड ऐसा भी है, प्लीज नोट दिस, कि इस सब में मेहनत लगती है. ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्राई किया, आप 6 महीने के बाद इतना ज्यादा अमाउंट कमा रहे होगे. नहीं, मेरी पहली इंटर्नशिप मैंने अनपेड करी थी. उसके बाद फिर धीरे धीरे पे स्केल बढ़ा, फिर पे स्केल बढ़ा, फिर पे स्केल बढ़ा. तो जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी सैलरी ग्रो करती जाएगी. तो इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स. जितना तुम डेवलप करोगे खुद को, जितना एक्सपोजर दोगे खुद को, जितना ट्रेन करोगे, उसी हिसाब से, एंड वन डे यू गोना मेक इट फॉर श्योर. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है. एंड मैं ब्लॉकचेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉकचेन इज स्टिल इन इट्स अर्ली एज. अभी देखा जाए तो ब्लॉकचेन अभी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में, क्योंकि ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें करने को अभी. तो इफ यू एंटर एट इट राइट नाउ, एक्सप्लोर करो एटलीस्ट. मतलब तुम्हें काफी सारे वो मिल सकते हैं, चांसेस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. ऑल्सो हाँ, फाइनल चीज, फाइनली द पीपीटी इज एंडिंग. Is blockchain is the field with lesser rush? See, the short answer will be yes, and the long answer will be it's not about rush. It's just that कि सबको solidity dev बनना है, किसी को skills पे focus नहीं करना. तो yes, there is a need for solidity devs and there is less rush for good developers. तुम एक सिंपल सा NFT कॉन्ट्रैक्ट बना के, ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट बना के, एंड देन इफ यू आर गोइंग लाइक आई एम अ सॉलिडिटी डेव, तो उसमें बहुत रश है. ऐसे बहुत पढ़े कि जिन्होंने ERC-20 बना लिया, NFT बना लिया, नाउ आई एम अ ब्लॉकचेन डेव. ये वो नहीं. यू नीड टू कीप अप स्किलिंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब. इवन आई माई सेल्फ, मुझे खुद को कल ही एक जॉब ऑफर नहीं, सॉरी, इंटर्नशिप ऑफर आया है विच इज इन द DeFi स्पेस इटसेल्फ. तो इट्स जस्ट दैट जैसे जैसे तुम अपस्किल करते रहते हो ना, future technologies for developers, less competitive. Yes, blockchain is definitely less competitive, but let me tell you, Shivani, the community is really growing. अगर तुमने अभी पेस नहीं पकड़ा ना, तो you'll be left behind, and then 1 या 2 साल बाद you'll be like कि मैंने blockchain पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया. अभी community is very supportive, rush कम है, and people are learning, people are building, people are doing great, everyone is supporting each other, सब कुछ. It's the right time to get in. 1 साल पहले की बात करूं तो 1 साल पहले इससे भी कम भीड़ थी. मैंने खुद देखा है. मैं और कृतिका, आपकी GDSC लीड, 21 में हम लोग गए थे सोलाना हैकर हाउस. वहां के कंपैरिजन में फिर 2022 में एकदम से जो ब्लॉकचेन कम्युनिटी की तरफ जो लोगों का बढ़ा है ना, और रुझान, इसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज दे नो दैट ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर.
एंड दिस इज द टाइम टू गेट इन. अब जैसे वेब डेवलपमेंट वाली फील्ड है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है अभी, तो दिस इज लाइक तुम वेब डेवलपमेंट सीख भी लोगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स बैठे हैं यार, बहुत सारे हैं. इट्स completely saturated. Blockchain is just starting. So is AI, and so are other fields. I'm just telling you, but I am biased towards blockchain because I am personally very influenced by the blockchain technology. Future technology for developers, technology, देख blockchain, AI, languages बोलूँ तो languages Rust, TypeScript, Go is a must. प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज में ब्लॉकचेन के जॉब्स हैं. प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज में ब्लॉकचेन के जॉब अभी तो नहीं है, बट बहुत जल्दी होंगे. आने वाले 3-4 सालों में जैसे जैसे हम ब्लॉकचेन का वाइड स्प्रेड वो देखेंगे ना, जैसे जैसे ब्लॉकचेन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कंपनीज भी अपने सप्लाई चेन वाले पार्ट में ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेंगी, एंड तब ब्लॉकचेन डेवलपर्स का रिक्वायरमेंट होगा प्रोडक्शन कंपनीज में भी. बट अभी एज सच फॉरेन कंपनीज बहुत अच्छा अमाउंट पे करती हैं आपको, especially in the DeFi space. Especially, I'm not quoting it, but especially in the DeFi space. ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर तो आपको कम मिलेगा, नहीं. It's just based on the work कि DeFi is more complex, तो उसको ज़्यादा पे मिलता है. And other है. Blockchain plus MLAI collaboration possible? Yeah, it is really possible. Apoorv, please go for it if you can. It will be great. With AI, how blockchain will be affected? See, with AI, blockchain won't be really affected with AI. That's my personal opinion. Blockchain versus AI ML for domain point of view. What? Okay, एक second. Point of view where if I have interest in both. So if you have interest in both, Ishant, I would say, bro, you have a lot of time. तुम first year में हो, please explore both. दोनों explore करो. Sir, where to start and learn blockchain? That's good. That's a good question. I'll share resources with you, Shivani. I'll share this whole PPT and all the resources with all of you in the announcements group. और मैं सारी चीज़ें जो चीज़ें मतलब कि मैंने भी कई चीज़ों से फॉलो किया, और मैं भी कई चीज़ों से कहते हैं ना वो गिरते गिरते सीखता है इंसान, तो मैं भी इधर गया ये गलत था, उधर गया वो गलत था. तो जस्ट ट्राई एंड क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर. तुम अगर खुद से क्यूरियोसिटी रखोगे तो तुम ऑब्वियसली बहुत जल्दी सीख जाओगे एज कम्पेयर टू किसी कोर्स या किसी भी चीज़ से. हाउ टू स्टार्ट ब्लॉकचेन लर्निंग, जन्मेश, आई शेयर द रिसोर्सेज डेफिनेटली माय फ्रेंड. अभी प्लीज टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता. थैंक यू. अरे हाँ, प्लीज दिस देयर वाज एन स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. हाँ, फॉर ऑल द मेंबर्स, नॉट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द जीडीएससी, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेवलिट्स अटेंड नहीं किया. तो जितने लोगों ने डेवलिट्स अटेंड किया है ना, प्लीज 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 आप लोगों से एक फाइनल रिक्वेस्ट है मेरी. एक काम करना है आपको फिर से एक बार वेब स्टोर पे जाना है. वेब स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको एक और क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड करनी है, फैंटम. फैंटम ये आपको मिल जाएगी. यहाँ पे आपको फैंटम इंस्टॉल करनी है, और जैसे आपने मेटामास्क सेटअप करी ना, प्लीज आपको फैंटम भी सेटअप करनी है. और फैंटम में आके ना आपको अपना फैंटम का जो वॉलेट एड्रेस है, जब आपका फैंटम सेटअप हो जाएगा ना, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये आपका यूआई रहेगा. और अब अपना फैंटम का वॉलेट एड्रेस जो ये है, यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी गेट इन द टेस्ट मोड ऑफ कर. ओके, सो ये आपका फैंटम का वॉलेट एड्रेस रहेगा यहाँ पे अपना. ये नहीं, लेट मी गो ऑन अकाउंट 1. अपना ये सोलाना वाला एड्रेस एंड इथीरियम एड्रेस मेरे को शेयर कर देंगे प्लीज़. मैं एक फॉर्म निकालूंगा, उसमें आप लोग अपना सोलाना का एड्रेस, वॉलेट एड्रेस और इथीरियम का वॉलेट एड्रेस दोनों चीज़ें शेयर करेंगे. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज फॉर ऑल द मेंबर्स जिन लोगों ने डेफेस्ट अटेंड किया है, जिन लोगों ने रिलीजियसली फॉलो किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. अगेन, ये सारे इंट्रो सेशंस थे, खाली ऐसे नहीं थे कि तुम्हें एक वीडियो में पूरी टेक्नोलॉजी का मास्टर बना देंगे, नहीं. दिस वाज जस्ट अबाउट टू गिव एन इन्फो अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक सो हमने वो काम अच्छे से किया, सभी लीड्स ने किया. तो एज अ return gift to you guys, or as a gift, we'll be minting some proof of learn NFTs. तो ये दोनों चीजें, मैं एक फॉर्म निकालूंगा, आप लोग अपना फॉर्म, ये सोलाना एड्रेस और इथेरियम एड्रेस उस फॉर्म में देंगे, और हम लोग जो है हमारी जीडीएससी की टीम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक प्रूफ ऑफ लर्न एनएफटी इशू करेगी, which will depict that you have religiously followed the DevBlitz and you now have information about all the, like it will be a proof of your participation in a way. Proof of learn NFTs, POL. And don't worry, वो testnet पे होंगी. Oh, sorry. Don't worry, वो mainnet पे होंगी. Either on Solana blockchain or on Mumbai. I can't promise right now. But yeah, before New Year, आप लोग के wallet address में होंगी वो सारी NFTs.
हम लोग एक फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, आप लोग प्लीज उसे फिल कर दीजिएगा वॉलेट एड्रेस, एंड देन मैं दिखाता हूँ एनएफटीज कैसे दिखेंगी आपको, प्रूफ ऑफ लर्न एनएफटीज होती कैसी हैं. So suppose this is my account, I'll go here in the NFT section and I'll go into my hidden collection, and then ये है, ये this is like my proof of learn NFT. E-proof beginner EVM course completed 3 out of 3 modules. So this is an NFT. If I want, I can go search it on Block Explorer. यहाँ कहीं लिंक होगा, पता नहीं कहीं से होगा. If I can go and search it on V1 Source Scan. Yeah, I can search it on the Blockchain Explorer too. That I have this NFT currently in my wallet. So ऐसा ही proof of learn NFT हम हर एक participant को देना चाहते हैं. And also this is the first time ever के किसी भी entire, मतलब अभी तक जितने भी GDSCs हुए हैं all over the globe, किसी भी GDSC के हिस्ट्री में पहली बार किसी GDSC के event के participants को proof of learn NFTs दी जा रही है. Like this will be the first time. So please, we are excited about it. And thank you guys, thank you all of them, thank you all of you for your patience. I'm really sorry, बहुत ज़्यादा late हो गया, I agree, but this activity was necessary. So thank you for your patience and thank you for being a part of DevBlitz. Thanks a lot.